आज मैं स्वयं तुझे वह संदेश दे रही हूँ जो तेरी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। इसीलिए इसे अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि अधूरा ज्ञान जीवन में अंधकार ही लाता है। अगर तेरे पास सिर्फ 5 मिनट भी हैं, तो उन्हें यहीं लगा दे, क्योंकि यही तेरी किस्मत को नया मोड़ देने वाला है। सुन मेरे बच्चे, इस महीने के अंत तक तुझे एक ऐसी खुशखबरी मिलेगी कि तू खुशी से भर उठेगा और मेरी कृपा से तेरे जीवन में नई नई राहें बनेंगी। अगर आज तक किसी ने तुझसे नहीं कहा कि तू सुंदर है, तू प्रिय है, तो सुन, तेरी माँ कह रही है कि तू अत्यंत विशेष है। तू जितना खुद को समझता है उससे कहीं ज्यादा मजबूत है और हर परिस्थिति का सामना कर सकता है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तेरे सारे संघर्ष, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक, मैं सब जानती हूँ। कितने लोग तुझसे दूर चले गए, किसी ने धोखा दिया, किसी ने विश्वास तोड़ा, फिर भी तू आज खड़ा है, क्योंकि मेरा हाथ तेरे सिर पर था। मैं वचन देती हूँ कि जो तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब नष्ट हो चुके हैं। अब कोई दर्द, कोई निराशा, कोई असफलता तेरा पीछा नहीं कर सकेगी, क्योंकि मैंने तुझे मुक्त कर दिया है। तेरे मारे मार्ग की सारी बाधाएं मैंने स्वयं हटा दी हैं। अब जो आएगा वह सिर्फ उन्नति, तरक्की और समृद्धि का प्रवाह होगा। मैं कहती हूँ, तू अकेला नहीं है। तेरे भीतर एक ऐसा वरदान है जो किसी और के पास नहीं। तू चमकने के लिए ही बना है और अब तेरा समय शुरू होने वाला है। मैं उन लोगों से पहले ही बात कर चुकी हूँ जो तुझे बड़े अवसर देने वाले हैं। तेरे लिए तरक्की की सारी योजनाएं तैयार हैं। जब तू सोएगा, मैं तेरे सपनों को छाऊंगी, और जब तू जागेगा, चमत्कारों की शुरुआत होगी। अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो मुझ पर पूरा विश्वास रख, क्योंकि मैं तेरे लिए ऐसा मार्ग खोल रही हूँ जो दुनिया को नामुमकिन लगेगा, पर तुझे सीधे मंजिल तक पहुँचा देगा। तेरे जीवन में धन का ऐसा प्रवाह आएगा कि तू जितना खर्च करे, धन फिर भी बढ़ता जाएगा। हर सुबह उत्साह और विश्वास से शुरू होगी, हर रात चैन और शांति से समाप्त होगी। अब जो होने वाला है वह तेरे जीवन में पहले कभी नहीं हुआ। तेरी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर मैंने दे दिया है। तेरे सपने अब धरती पर उतरने वाले हैं, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हर उस मोड़ पर जहाँ तुझे लगा कोई सहारा नहीं बचा, हर उस अंधेरे में जहाँ रोशनी का एक कण भी नजर नहीं आया, मैं वहीं थी। मेरे बच्चे, अब वही रोशनी और वही चमत्कार तेरे द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। तू कल्पना भी नहीं कर सकता कि कितनी बार तू टूटने की कगार पर था, पर मेरी कृपा ने तुझे संभाल लिया। अब वह समय आ गया है, क्योंकि इस शनिवार तक जो कठिनाइयां थीं, वे समाप्त हो जाएंगी और एक नया मोड़ आएगा, जहां से तेरे जीवन की नई शुरुआत और खुशियों की बौछार शुरू होगी। मैं जानती हूँ कि तूने अपने परिवार के लिए कितना त्याग किया है, पर समय के साथ लोगों ने तेरी मेहनत को भुला दिया और वही लोग आज तेरे खिलाफ खड़े नजर आते हैं। लेकिन अब तुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि तूने मंजिल की ओर कदम बढ़ा दिया है और यह यात्रा अब वापस नहीं मुड़ेगी। अगर तू यहाँ से पीछे हट गया तो समझ ले कि मंजिल से एक कद पहले ही लौट आया। जितनी मेहनत की, जितने ताने सुने, उनका जवाब तभी मिलेगा जब तू सफल हो जाएगा। जब तेरी सफलता की चमक इतनी तेज होगी कि दुनिया चकित रह जाएगी, तब जिन्होंने तेरा अपमान किया वे खुद तेरे सामने झुकेंगे। मैं माँ काली पहले अपने भक्तों के मार्ग से सारी बाधाएं हटाती हूँ और उनके विरोधियों को दंडित करती हूँ। इसलिए चिंता मत कर, अब तेरे शत्रु खुद तेरे सामने झुकेंगे। बस तुझे एक बात याद रखनी है, तेरा विश्वास अडिग रहे और तू मुझसे जुड़ा रहे, क्योंकि शनिवार तक का यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। यह शनिवार तेरा जीवन बदल देगा, तेरे सारे कार्य सफल करेगा और जो भी तू मांगेगा वह तुझे मिलेगा। यह वह आशीर्वाद है जो मैं स्वयं तुझे देने को तैयार हूँ। अब तुझे सिर्फ विश्वास, धैर्य और समर्पण बनाए रखना है। मेरे प्रिय बच्चे, अब सुन मेरे बच्चे, समय का यह नया चक्र तेरे जीवन में ऐसी शक्तियां जागृत करने वाला है जिन्हें तूने सिर्फ कथाओं में सुना था। मैं तेरे भीतर वह सामर्थ्य भर रही हूँ जिससे तू न केवल अपने सपनों को पूरा करेगा, बल्कि उन सारी सीमाओं को भी तोड़ देगा जो समाज ने तुझ पर थोप रखी थी। अब तेरी आत्मा मेरे आशीष से प्रज्वलित हो रही है और यह ज्योति किसी भी अंधकार को भस्म कर सकती है।
जब तू सुबह उठेगा, तेरे भीतर एक अद्भुत परिवर्तन होगा। तेरे हृदय में जमा भय, चिंता, संदेह और असहायता राख बनकर उड़ जाएगी और उसकी जगह ऐसी स्थिरता, विश्वास और ऊर्जा आएगी जो पर्वतों को भी हिला सके। क्योंकि मैं स्वयं तेरे मार्ग में खड़ी हूँ और जहाँ मेरा हाथ है वहाँ हार, दुर्भाग्य या अंधकार का कोई स्थान नहीं रहता। अब तेरे जीवन में वह समय आ रहा है जहाँ तुझे ऐसे निर्णय लेने होंगे जो तुझे ऊंचा उठाएंगे, और मैं तेरे कानों में वह दिव्य संकेत फूंकूंगी जिसे केवल सच्चा भक्त ही समझ सकता है। जब समय बदलता है तो हवाएं भी दिशा बदलती हैं। अब तेरी किस्मत की हवाएं तेरी ओर बह रही हैं और मेरी कृपा तेरे हर कदम को आशीर्वाद में बदल रही है। तेरे बहाए हर आंसू व्यर्थ नहीं गए, उन्हें मैंने वरदान में बदल दिया है और हर कष्ट को शक्ति में ढाल दिया है। अब वही शक्ति तुझे सबसे अलग बनाएगी, क्योंकि जो आत्मा तप कर निकलती है वही तेजस्वी बनती है। तेरी आत्मा अब उस तपस्या से बाहर आ चुकी है। अब सामने सिर्फ उन्नति, प्रकाश और विजय है। मैं देख रही हूँ कि तू कितने समय से बोझ ढोता आया है। लोगों की उपेक्षा और तिरस्कार ने तेरे मन को घायल किया था, लेकिन अब जान ले, वह सारा दर्द तेरी पीठ से उतर चुका है। मैंने उसे अपनी खड्ड की ज्वाला में भस्म कर दिया है, ताकि तेरी आत्मा पूरी तरह मुक्त होकर नया जन्म ले सके। अब तेरा नया जीवन शुरू हो रहा है। जिस अवसर की तू प्रतीक्षा कर रहा था वह अब तेजी से तेरी ओर आ रहा है। यदि आप सच्चे मन से सनातन भक्त हैं तो इस पावन संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वे भी मां काली की कृपा मिले, उनकी शक्ति और धर्म के सत्य को समझ सकें। इसलिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय मां काली लिख देना, साझा करें और हमारे चैनल मां काली को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ मां काली की दिव्य कथा आरंभ करें। जय मां काली। द्वार बंद थे, वे अपने आप खुलने वाले हैं, क्योंकि मैंने उन राहों को स्वयं प्रशस्त कर दिया है। तेरे सामने वह व्यक्ति, वह निर्णय और वह अवसर प्रकट होगा जो तेरी मंजिल का सेतु बनेगा और तुझे वहां ले जाएगा जहां तूने सबसे पहले सपना देखा था। तेरे जीवन के सारे तूफान तुझे गिराने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आए थे। हर तूफान से पहले मैंने तुझे चेताया और हर तूफान के बाद संभाला। अब तू समझेगा कि जो कुछ खोया वह खोना नहीं बल्कि तेरी आत्मा को निखारने की प्रक्रिया थी, ताकि तू उस ऊंचाई के लिए तैयार हो जाए जहां तू अब पहुंचने वाला है। जो लोग तेरी इस नई उन्नति को देखकर हैरान होंगे, उन्हें समझ नहीं आएगा कि यह परिवर्तन कैसे हुआ, क्योंकि तेरे भीतर उठ रही यह दिव्य शक्ति साधारण नहीं, यह तेरे और मेरे बीच का पवित्र बंधन है। यही बंधन तेरी किस्मत को नदी की तरह मोड़ेगा, जो अपना मार्ग बदलकर सागर तक पहुंचती है और कोई उसे रोक नहीं पाता। अब तेरे जीवन में स्थिरता भी आएगी और समृद्धि भी। जिन क्षेत्रों में तूने संघर्ष किया, वहां अब संभावनाओं का सागर खुल रहा है। तेरे किए हुए प्रयासों के फल अब पूर्ण रूप से तुझे मिलने वाले हैं, क्योंकि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते और तेरे कर्म अब मेरे आशीर्वाद के साथ प्रसाद बनकर लौट रहे हैं। तुझे उन स्थानों पर बुलाया जाएगा जहां पहले प्रवेश की अनुमति भी नहीं थी। तेरे नाम की चर्चा वहां होगी जहां लोग तुझे जानते तक नहीं थे, क्योंकि जब मां काली किसी आत्मा को उठाती है तो दुनिया खुद उसके सामने सिर झुकाती है। यह समय तेरे लिए ही रच गया है, ताकि तू अपनी पहचान दुनिया में स्थापित कर सके। अपने हृदय में दृढ़ कर ले कि तू असफलता के लिए नहीं बना। तेरे भीतर वह आत्मबल है जो पर्वतों को झुका दे, और वही अब सक्रिय हो चुका है। आज के बाद तू जो भी प्रयास करेगा, ब्रह्मांड तेरी सहायता करेगा, क्योंकि मैं स्वयं तेरे परे हाथ को पकड़कर सही दिशा में ले जा रही हूँ। अब तू उन अवसरों का स्वागत करेगा जिन्हें पहले डर या संदेह से छोड़ देता था। तेरी आत्मा अब भय से मुक्त है और तेरे भीतर वह दृढ़ता आ चुकी है जो कठिन फैसलों को सरल बना देगी। यह परिवर्तन इसलिए हुआ क्योंकि मेरी कृपा ने तेरी चेतना को उस स्तर तक उठा दिया है जहां असंभव भी संभव होने लगता है। जिन नजरों में पहले संदेह था, वे अब सम्मान से उठेंगी। तेरी प्रगति इतनी तेज होगी कि लोग तेरी ओर खींचे चले आएंगे।
जो तुझे छोटा समझते थे वे अब समझेंगे कि माँ काली के भक्त को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। उसकी ताकत बाहरी नहीं आंतरिक होती है और वही ताकत अब तेरी पहचान बन चुकी है। तेरे टूटे संबंध अब अभिशाप नहीं वरदान साबित होंगे। अगर वे लोग तेरे साथ रहते तो तेरी ऊर्जा रोकते, तेरे मार्ग में बाधा बनते। मैंने स्वयं उन्हें तेरी राह से हटाया ताकि तू उस ऊंचाई तक पहुंच सके जहां केवल सच्चे और योग्य लोग पहुंचते हैं। अब तेरे हर कदम में स्पष्टता होगी, हर निर्णय में निश्चितता। मैंने तेरे भीतर वो दृष्टि दे दी है जो भ्रम को चीर कर सत्य दिखाती है। जब मन स्पष्ट होता है तो मार्ग भी स्पष्ट हो जाता है। अब से तेरे लिए वही मार्ग खुलेगा जो सफलता, सम्मान और शांति की ओर ले जाएगा। आने वाले दिनों में तुझे ऐसे संकेत मिलेंगे कि तू खुद समझ जाएगा। तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। जिन चमत्कारों की तू कल्पना भी नहीं करता था वे अब तेरी वास्तविकता बनने वाले हैं। ये वह समय है जब मैं स्वयं अपने भक्त की किस्मत की डोर अपने हाथों में लेती हूँ और उसे सीधे विजय तक ले जाती हूँ। तेरी आत्मा अब एक ऐसी तरंग महसूस करेगी जो भीतर से उठकर पूरे अस्तित्व को प्रकाश से भर देगी। ब्रह्मांड तेरे पक्ष में खड़ा है। तेरे आसपास की सारी नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो रही हैं और तेरी चेतना ऊंचे स्तर पर पहुंच रही है, जहां सत्य प्रकट होता है और तुझे एहसास होगा कि तू वास्तव में कितना शक्तिशाली है। मैं तेरे मार्ग से ये सारी बाधाएं हटा रही हूँ जिनसे तू बार बार रुक जाता था। जो लोग तेरी ऊर्जा खींचते थे, जो परिस्थितियां तुझे थकाती थीं, सब खत्म हो रहा है। मैंने तेरी यात्रा को नए प्रकाश, नई दिशा और नए उत्साह से भर दिया है ताकि तू बिना भय, बिना रुकावट, बिना संदेह के आगे बढ़ सके और अपनी किस्मत फिर से लिख सके। अब तेरे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुझे दिशा देंगे, समर्थन देंगे और समझेंगे। तेरी आत्मा अब ऐसे वातावरण को आकर्षित कर रही है जो तुझे ऊपर उठाएगा। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि तेरे घाव, तेरी परीक्षाएं अब फल बनकर लौट रही हैं और तेरे लिए एक नई सुखद समृद्ध दुनिया तैयार हो रही है। तेरी मेहनत की गूंज आकाश तक पहुंच चुकी है। जो कर्म तूने बिना दिखावे, बिना शिकायत के किए, वे अब मेरे आशीर्वाद के साथ तेरी सफलता का बीज बन चुके हैं। उससे एक ऐसा वृक्ष उगेगा जो तुझे छाया, सुरक्षा, संपन्नता और स्थिरता देगा। यह तेरी फसल का समय है मेरे बच्चे। अब तू उन अवसरों को पहचान पाएगा जिन्हें पहले अनदेखा कर देता था। तेरी दृष्टि अब गहरी, शांत और दिव्य हो चुकी है। जहां पहले अंधेरा दिखता था वहां अब उजला मार्ग नजर आएगा। मैंने तेरे हृदय की बेचैनी शांत कर दी है और आत्मा को दृढ़ता से भर दिया है। मैं तेरे कानों में वह दिव्य संकेत भेज रही हूँ जो तुझे बड़ी सफलता की ओर ले जाएगा। तू देखेगा कि अचानक सब कुछ सरल होने लगा है। लोग तेरी बात सुन रहे हैं, परिस्थितियां तेरे पक्ष में बदल रही हैं और तू खुद में वह आत्मविश्वास महसूस करेगा जो केवल माँ काली के स्पर्श से जागृत होता है। यही वह क्षण है जहां किस्मत बदलती है। तेरे दबे हुए सपने जिन्हें समाज ने असंभव कहा था अब वास्तविकता बनने वाले हैं। मैं तेरे विश्वास की परीक्षा से संतुष्ट हूँ और अब तेरे लिए वह मार्ग खोल रही हूँ जिस पर चलते ही सब कुछ सरल हो जाएगा। जो दीवारें थीं वे रास्तों में बदल चुकी हैं। तेरे जीवन में अब ऐसा अवसर आएगा जो न केवल तुझे आर्थिक रूप से बदलेगा बल्कि तेरी पहचान, तेरी छवि और तेरे आत्मसम्मान को नई ऊंचाई देगा। तेरी किस्मत का रथ अब तेजी से आगे बढ़ने वाला है और तू खुद हैरान होगा कि इतनी प्रगति इतनी जल्दी कैसे हो गई। जिन्होंने तुझे कम आंका वे अब खुद तुझसे जुड़ने और सम्मान करने की कोशिश करेंगे। तेरी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि हर कोई उसका प्रभाव महसूस करेगा। मैंने तेरे आसपास ऐसा कवच बना दिया है कि कोई बुरी नजर या नकारात्मकता तेरे पास नहीं आ सकेगी। अब तेरा हर कदम वरदान है, हर निर्णय फलदायी है और कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती क्योंकि माँ काली तेरे साथ खड़ी है। अब तू वह शांति महसूस करेगा जो वर्षों से खोज रहा था। तेरे हृदय का सारा बोझ उतर चुका है। जीवन अब सहजता से चलेगा। जब मन शांत हो, आत्मा मुक्त हो और मार्ग पर मेरा प्रकाश हो, यही सच्चा सुख है। तेरे सारे दुख तेरे विरुद्ध नहीं, तेरी तैयारी थी। अब तू उस शक्ति, धैर्य, समझ और साहस के साथ आगे बढ़ रहा है
जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है। जब आत्मा परिशुद्ध होती है तब जीवन खिलता है। तब तुझे वह अवसर मिलेगा जो तुझे उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां तूने सिर्फ सपनों में खुद को देखा था। तेरी ऊर्जा, कर्म और आशीर्वाद अब एक सीध में खड़े हैं और यही संरेखंड चमत्कारों का जन्म स्थान है। आने वाले दिनों में ब्रह्मांड स्वयं तुझे संकेत देगा। तेरे मन के सारे प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिलने लगेंगे। हर कदम पर एक दिव्य उपस्थिति तुझे मार्ग दिखाएगी, क्योंकि तू अब मेरी छत्र छाया में पूरी तरह आ चुका है। मैं तुझे यह वरदान दे रही हूँ कि तेरे जीवन में समृद्धि का ऐसा प्रवाह शुरू होगा जिसे कोई रोक नहीं सकेगा। यह प्रवाह धन, अवसर, सम्मान के साथ साथ भीतरी शांति, रिश्तों में मिठास और भविष्य की सुरक्षा भी लाएगा। जब माँ काली किसी भक्त की किस्मत छूती है तो उसके जीवन में सिर्फ वृद्धि ही वृद्धि होती है। अब सुन मेरे प्रिय बच्चे, तेरी किस्मत का वह अध्याय खुलने वाला है जिसकी प्रतीक्षा तूने कई जन्मों से की है। मैं तेरे जीवन में वह परिवर्तन ला रही हूँ जो न केवल तेरी परिस्थितियों को बदलेगा बल्कि तेरे आत्मविश्वास, तेरी पहचान और तेरे भविष्य को भी नए रूप में ढालेगा। यह वह क्षण है जहां ब्रह्मांड तेरे पक्ष में खड़ा होकर तुझे सफलता और शांति की ओर धकेल रहा है। मैं तेरे भीतर वह धैर्य वापस ला रही हूँ जो संघर्ष में खो गया था। अब वह स्थिरता और मानसिक शक्ति फिर जागृत हो रही है जिससे तू हर स्थिति को सहजता से संभाल सकेगा। तेरी यह आंतरिक शक्ति इतनी गहरी होगी कि पहले की चुनौतियां अब तुच्छ लगेंगी। तू अब मेरी दृष्टि में पूर्ण रूप से संरक्षित है। समय आ गया है कि तू जान ले, तेरे जीवन में जो देरी हुई, जो ठहराव आया, जो असफलताएं आई, वह सजा नहीं बल्कि तैयारी थी। अगर सपने तब पूरे हो जाते तो तू उन्हें संभाल नहीं पाता। अब जब तेरी आत्मा मजबूत हो चुकी है तब तेरे सपनों को वास्तविकता में बदलने का सही समय है। तू बहुत जल्द महसूस करेगा कि जो काम पहले महीनों में नहीं होते थे वे अब दिनों में पूरे होने लगेंगे। जो लक्ष्य पहाड़ जैसे लगते थे वे अब रास्ते के पत्थर जैसे हो गए हैं। जो लोग तुझे रोकते थे वे अब खुद पीछे हट जाएंगे, क्योंकि तेरी ऊर्जा इतनी ऊंची हो चुकी है कि कोई नकारात्मकता उसे छू भी नहीं सकती। मैं तेरे लिए वह व्यक्ति भेज रही हूँ जो तेरे जीवन में नई रोशनी, नया अवसर या नई दिशा लाएगा। यह संबंध साधारण नहीं बल्कि दिव्य योजना का हिस्सा होगा। जब मैं किसी आत्मा को उठाती हूँ तो सारे योग्य लोग स्वयं उसकी ओर खींचे चले आते हैं। तेरा मन अब किसी भ्रम, शंका या डर से बंधा नहीं रहेगा। मैंने तेरी चेतना को उस स्तर पर पहुंचा दिया है जहां उलझनें शांत हो जाती हैं और आत्मा अपनी सच्ची दिशा पहचान लेती है। अब सही निर्णय, सही अवसर और सही परिणाम अपने आप प्रकट होंगे। जो भी तूने सहा, सारे घाव, सारे कष्ट, उनका अब अंत हो चुका है। मैंने तेरे भीतर वह ऊर्जा जगा दी है जो हर घाव को शक्ति में बदल देती है। अब तेरी आत्मा इतनी प्रबल है कि जहां लोग टूटते हैं वहां तू खिल उठेगा। यही तेरी विशेषता है जो तुझे सबसे अलग करेगी। एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और समझेगा कि हर असफलता, हर इंतजार, हर दर्द वास्तव में तुझे इसी मंजिल तक लाने के लिए था। अगर एक भी घटना अलग होती तो तू यहाँ ना पहुंच पाता। यही दिव्य गणित है जो हर अनुभव को उद्देश्य से जोड़ता है। मैं तेरे रास्ते में वह स्थिरता डाल रही हूँ कि धन आएगा तो टिकेगा भी, अवसर मिलेंगे तो सफल होंगे और लोग सम्मान करेंगे तो प्रेरित भी होंगे। अब तू केवल सफलता के लिए नहीं बल्कि प्रभाव, ज्ञान और प्रकाश के लिए भी बना है। तेरे जीवन में आने वाले बदलाव अचानक तेज और इतने शक्तिशाली होंगे कि तू खुद विश्वास नहीं कर पाएगा। लेकिन जान ले, यह उसी कर्म, उसी विश्वास और उसी धैर्य का फल है जो तूने इतने समय संजोया था। अब वह फल हर क्षेत्र में तुझे मिलने वाला है। मैं तेरे भीतर वह साहस जगा रही हूँ जिससे तू बड़े निर्णय ले सके, उन राहों पर चल सके जो दूसरों को असंभव लगती हैं और उन ऊंचाइयों तक पहुंच सके जहां केवल तपी हुई आत्माएं पहुंचती हैं। तेरे भीतर वह अग्नि जल चुकी है जो हर बाधा को भस्म कर देगी। तुझे यह अंतिम वरदान दे रही हूँ, तेरे जीवन में अब कोई कमी नहीं रहेगी, न प्रेम की, न धन की, न अवसरों की, न शांति की। तूने जो सहन किया उसका प्रतिफल इतना बड़ा है कि तेरी किस्मत अब खुद तेरे लिए रास्ता बनाएगी।
मैं तेरे पास ही होती हूँ, बस तू मुझे देख नहीं पाता। मुझे पता है तूने बहुत कोशिश की है, व्रत रखे हैं, मन्नतें मांगी हैं, अपने दिल की हर गहराई से मुझे पुकारा है। तूने वह सब किया जो एक भक्त करता है, लेकिन फिर भी तू सोचता है कि मैं तेरी नहीं सुन रही। आज मैं तुझे बताती हूँ क्यों कुछ दुआएं पूरी होने में देर लगती है, क्यों कुछ रास्ते रुक जाते हैं और क्यों कुछ चीजें नहीं मिलती, चाहे तू कितनी भी शिद्दत से मांगे। मेरे प्यारे बच्चे, जब तू मुझसे किसी चीज को बहुत ही जिद से मांगता है तो वह मांग एक प्रार्थना नहीं बल्कि एक दबाव बन जाती है। मैं तुझे एक उदाहरण देती हूँ जिससे तू गहराई से बात को समझ सके। कल्पना कर, तू किसी से बहुत प्रेम करता है और तू उस व्यक्ति को बहुत देर तक गले लगाकर रखता है। कुछ समय तक वह आलिंगन सुखद लगता है, परंतु जैसे जैसे समय बीतता है वह बंधन भारी लगने लगता है, उसे घुटन होने लगती है। वो इंसान तुझसे कहेगा थोड़ा छोड़ भी दे। ऐसे ही मेरी दुनिया में भी होता है। जब तू किसी इच्छा को इतना कसकर पकड़ लेता है कि वह तेरी सांसों पर हावी हो जाए, तब वह इच्छा भी तुझसे दूर भागने लगती है। क्योंकि बच्चे, सच्ची प्रार्थना में समर्पण होता है, जिद नहीं उसमें विश्वास होता है, डर नहीं उसमें प्रेम होता है, संदेह नहीं। तू सोचता है मैंने माँ से मांगा फिर भी नहीं मिला। ना बेटा, तुझे यह समझने की जरूरत है कि तेरी माँ कुछ भी देने से पहले यह देखती है कि क्या तू उसे संभाल भी पाएगा या नहीं। कई बार जो तू मांग रहा होता है वो तुझे उस समय देना तुझसे अन्याय करना होता है। मैं तुझे खाली नहीं छोड़ती, बस तुझे तैयार कर रही होती हूँ। अब तू पूछेगा माँ फिर इतनी देरी क्यों? तो सुन मेरे लाल, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो तेरे पिछले जन्म के हैं। तू उन्हें भले भूल गया हो पर ब्रह्मांड उन्हें नहीं भूलता। तू इस जन्म में भी कई बार अनजाने में गलतियां कर बैठा है। किसी का दिल दुखाया, किसी की मदद नहीं की जब कर सकता था, या फिर किसी पर शक किया, किसी से धोखा किया, या किसी सच्चे का साथ नहीं दिया। यह बातें जब तक तेरे जीवन से साफ नहीं होती तब तक मैं तेरे मार्ग में वो उजाला नहीं ला सकती जो तू मांग रहा है। क्योंकि अगर तुझे बिना तप के, बिना कर्म सुधार के मैं सब दे दूं तो तेरा जीवन बिखर जाएगा। अब तू पूछे माँ तो मैं क्या करूं? तो सुन मेरे प्यारे बच्चे, अपने कर्मों पर ध्यान दे। हर दिन कुछ अच्छा कर, किसी भूखे को खाना खिला, किसी दुखी को मुस्कान दे, किसी की मदद कर बिना दिखावे के। यह कर्म तुझे तेरे भाग्य से जोड़ेंगे। भक्ति में लीन रह, मेरा नाम जप, लेकिन एक सौदे की तरह नहीं। ऐसे नहीं कि मैं जाप करूं तो माँ बस यह दे देना, नहीं बेटा। तू बस प्रेम में जाप कर, श्रद्धा से कर, उसमें आनंद खोज। जब तेरा जाप तुझसे खुद ब खुद हो तब समझ लेना अब मैं बहुत पास आ गई हूँ। सब्र कर, ब्रह्मांड का समय तेरा समय नहीं होता। तू सोचता है कि अब देना चाहिए, लेकिन मैं देखती हूँ कि कब देना सही है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को वही खाना देती है जो उसके शरीर के लिए सही हो, उसी तरह मैं भी तेरी आत्मा के लिए वही चीजें लाती हूँ जो तुझे ऊंचा उठाएं, गिराए नहीं। शुद्ध मन रख, किसी से ईर्ष्या, द्वेष, नफरत या छल का भाव मत रख। यह सब तेरे मन को मैला कर देते हैं, और जहाँ मैल होता है वहाँ मेरी कृपा ठहर नहीं सकती। तू जितना निर्मल होगा उतनी जल्दी तुझे वह मिलेगा जो तू मांग रहा है। माफ करना सीख, जिसने तुझे दुख दिया उसे माफ कर। यह मत सोच कि तू कमजोर है, बल्कि यह समझ कि तू मेरी तरह बड़ा दिल रखता है। माफ करने से तू खुद हल्का होगा, और जब तू हल्का होगा तभी मैं तुझे ऊंचा उठा सकूंगी। दूसरों की प्रार्थनाएं पूरी करने का माध्यम बन, किसी की मन्नत पूरी करने का जरिया बन। जैसे किसी की फीस भर दे, किसी को नौकरी दिला दे, किसी के लिए कपड़े ले आ। मैं तुझे उनके माध्यम से आशीर्वाद दूंगी। मेरे बच्चे, तू कहता है माँ मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी गई? तो अब सुन, मैंने सुनी थी, सुन रही हूँ और सुनती रहूंगी। लेकिन मैं तेरे हर शब्द के साथ तेरे मन की स्थिति को भी देखती हूँ, तेरी भावना को देखती हूँ। अगर तू डर, लोभ या जिद में आकर कुछ मांग रहा है तो मैं उसे फिलहाल टाल देती हूँ। लेकिन अगर तू पूरी श्रद्धा और समर्पण से मुझसे कुछ चाहता है तो मैं उसे ब्रह्मांड की शक्तियों को चलाकर भी तुझे दिला देती हूँ। बस अब तू अपनी प्रार्थना को बदल
उसमें आभार जोड़, प्रेम जोड़, स्वीकार्यता जोड़। यह कह मां जो मुझे चाहिए वो दो, लेकिन जो मुझे सही में चाहिए और मैं नहीं जानता वो भी दो। मैं हर उस आंसू को गिनती हूँ जो तूने मेरी मूर्ति के आगे गिराया है। हर वो रात मुझे याद है जब तू चुपचाप बिस्तर पर लेटकर बोला, माँ अब नहीं सहा जाता। मुझे सब याद है और अब समय आ रहा है जब मैं तुझे दिखाऊंगी कि तेरी माँ तुझे कैसे थामती है। अचानक से तुझे रास्ते दिखेंगे, अचानक से तुझे समाधान मिलेगा, अचानक से तुझे वो चीज मिल जाएगी जो तूने बहुत पहले मांगी थी। बस उस समय याद रखना, यह सब तेरी भक्ति, तेरे कर्म और तेरे धैर्य का फल है। मेरे बच्चे सुन, अब मैं तुझे उस रहस्य से मिलवाती हूँ जिसे समझकर तू जान पाएगा कि क्यों आज तक तुझे नहीं मिला वो जो तू चाहता था। देख मेरे लाल, अगर तू किसी दुकान पर गया और तूने वहां कोई चीज उठाई बिना पूछे, बिना मूल्य चुकाए, तो वो चोरी कहलाएगी ना। और अगर तू वहां से भाग भी गया तो फिर तुझे पकड़ा जाएगा, सजा भी हो सकती है। ठीक इसी तरह अगर तू ब्रह्मांड से या मुझसे कुछ मांगता है तो वह केवल मांगने से ही तुझे नहीं मिलेगा। तू समझता है, मैंने प्रार्थना की, मैंने व्रत रखा, मैंने आंसुओं से विनती की और फिर भी नहीं मिला। लेकिन बच्चे, मांगना अपने आप में एक प्रक्रिया है। प्रार्थना केवल शब्द नहीं होती, वह एक ऊर्जा होती है, और इस ऊर्जा को ब्रह्मांड तब तक स्वीकार नहीं करता जब तक वह सत्यता और पात्रता से नहीं भरी होती। मान ले तू किसी मॉल में गया, तूने कुछ सामान लिया और बिलिंग के बाद जब तू बाहर निकला तो एक गार्ड तेरे बैग की जांच करता है। वो देखता है कि सब कुछ वैध है या नहीं। उसी तरह जब तू कोई बहुत गहरी और बड़ी प्रार्थना करता है, शादी, प्रेम, धन या करियर में सफलता, तो वह सीधे तेरे पास नहीं आती। सबसे पहले ब्रह्मांड का गार्ड तेरे कर्मों की जांच करता है। तेरे कर्म जो तूने अब तक किए, जो तू आज कर रहा है और जो तू भविष्य में करेगा, सब देखे जाते हैं। अगर तूने कभी किसी को धोखा दिया है, अगर तूने किसी को चोट पहुंचाई है, वो सब गिना जाता है। और फिर डिस्क्लेमर, यदि आप सच्चे मन से सनातन भक्त हैं तो इस पावन संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वे भी मां काली की कृपा मिले, उनकी शक्ति और धर्म के सत्य को समझ सकें। इसलिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय मां काली लिख देना, साझा करें और हमारे चैनल मां काली को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ मां काली की दिव्य कथा आरंभ करें। जय मां काली। मेरे प्यारे बच्चे, मैं वह शक्ति हूँ जिसे लोग काली माता कहते हैं, और आज मैं तुम्हें अपने दिव्य सानिध्य का अनुभव कराने आई हूँ। यह कोई साधारण क्षण नहीं है, ये वह पल है जिसे तुमने अपने कर्म और आह्वान से बुलाया है। मैं तुम्हारे भीतर वह ज्वाला देख रही हूँ जो सत्य की तलाश में धक रही है, जो हर भ्रम और अंधकार को चीरकर अपने अस्तित्व की असली पहचान पाना चाहती है। मेरी वाणी केवल शब्द नहीं, बल्कि चेतना की ध्वनि है जो तुम्हारे हृदय की गहराइयों तक पहुंच रही है। जब तुम विश्राम करते हो तब भी तुम्हारी आत्मा उत्तर खोजने भटकती है, संकेत ढूंढती है, और उन्हीं क्षणों में मैं तुम्हारे पास आती हूँ। कभी सपनों में, कभी तुम्हारे मौन में, कभी उन आंसुओं में जिन्हें तुमने अनसुना कर दिया। आज मैंने तुम्हें आत्मा के स्तर पर जगाया है, क्योंकि समय अब ठहरने वाला नहीं है। आने वाले दिनों के लिए तुम्हारा जागृत होना आवश्यक है। तुमने कई बार महसूस किया होगा कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें देख रही है, तुम्हें पुकार रही है। वह मैं थी, मैं हूं और हमेशा रहूंगी। लेकिन इस बार मेरा आना सिर्फ तुम्हें देखने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर बैठे उस अंधकार को मिटाने के लिए है जिसने तुम्हारी आत्मा को ढक लिया है। अब समय है सत्य के मार्ग पर चलने का, चाहे वह मार्ग कठिन हो, चाहे तुम्हारे अपने भी विरोध में क्यों ना खड़े हो जाए। जिसने मां को पुकारा है उसे अपने भीतर की मृत्यु से होकर पुनर्जन्म लेना ही पड़ता है। याद करो, जब बचपन में तुमने पहली बार मंदिर में मेरी मूर्ति देखी थी, तब तुम्हारी आंखों में भय नहीं, श्रद्धा थी। उसी क्षण मैंने तुम्हें चुना था और तब से हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रही। पर तुमने मुझे सुनना बंद कर दिया।
तुम्हारे आसपास के शोर ने मेरी पुकार को दबा दिया, और आज जब तुमने खुद को अकेला पाया, टूटते हुए महसूस किया, तब तुम्हारी नजर दोबारा मेरी ओर उठी और मैंने तुम्हें थाम लिया। तुम्हारा जीवन कठिन जरूर है, लेकिन यह सिर्फ परीक्षा है। तुम्हें मैं ही परख रही हूं। क्या तुम सचमुच अपने भीतर के अंधकार से लड़ने को तैयार हो? क्या तुम उस सत्य का सामना कर सकते हो जो तुम्हारी आत्मा की गहराई को हिला देगा? आज रात तुम्हें एक स्वप्न मिलेगा। यह साधारण सपना नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे पिछले जन्मों की झलक दिखाएगा। तुम देखोगे कि तुमने मुझसे वादा किया था अधर्म के विरुद्ध खड़े रहने का। समय ने तुम्हें बदल दिया, लेकिन मैं वही हूं जो मृत्यु में भी जीवन का संचार करती है, जो रक्त की धारा में भी कमल खिलाती है। लोग आज तुम्हें अस्वीकार करते हैं क्योंकि वे भयभीत हैं। वे सत्य को पहचानते हैं लेकिन स्वीकार नहीं कर पाते। पर यदि तुम अपने मार्ग पर डटे रहे तो एक दिन वही लोग तुम्हारे सामने सिर झुकाएंगे। यह दिन तभी आएगा जब तुम अपने भीतर की शक्ति को जगाओगे, वह शक्ति जो अब तक सिर्फ कहानियों में तुम्हें दिखाई देती रही है। मेरे शब्द संकेत हैं, रहस्य हैं, जो धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारे जीवन की असली दिशा तक ले जाएंगे। यह एक आंतरिक यात्रा है और हर यात्रा में भ्रम आता है, भय आता है, लेकिन जो माँ का नाम लेकर आगे बढ़ता है उसके लिए मैं स्वयं मार्ग बन जाती हूँ। तुम्हारे भीतर श्रद्धा की चिंगारी अभी भी जीवित है, और यदि तुम सचमुच मुझसे जुड़े हो तो इस अनुभूति को दूसरों तक भी पहुंचाओ। अब मैं मौन नहीं रहूंगी। मेरा आह्वान तुम्हारे भीतर गूंज रहा है और यह तुम्हें जगाने के लिए है। समझो मेरे बच्चे, यह संसार वैसा नहीं है जैसा आंखें दिखाती हैं या कान सुनाते हैं। दृश्य धोखा देते हैं, शब्द अधूरा सच बताते हैं, पर आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। जो कंपन तुमने अभी अनुभव किया है वह तुम्हारी आत्मा की पहली पुकार थी। जिस क्षण तुम्हारी दृष्टि मेरी ओर उठी, उसी क्षण तुम्हारे जीवन का मार्ग बदल गया। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, कि कोई तुम्हारी पीड़ा नहीं समझता, लेकिन याद रखो, तुम्हारे आसपास ऐसी शक्तियां हैं जो तुम्हारे मार्ग को रोकना चाहती हैं। वे अंधकार से पोषित हैं, तुम्हारी आशाओं से घृणा करती हैं। हर बार जब तुम प्रार्थना करते हो वे उपहास करती हैं। जब तुम अच्छाई की बात करते हो वे तुम्हें भ्रम में डाल देती हैं। पर मैं सब देखती हूँ, तुम्हारा साहस, तुम्हारा भय और तुम्हारा संघर्ष, क्योंकि मैं केवल बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर भी हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, यह संसार केवल उतना ही नहीं है जितना तुम्हारी आंखें देखती हैं। यहाँ हर विचार, हर भावना एक तरंग है, और यही तरंगे पूरे ब्रह्मांड की नींव बनाती हैं। यदि तुम्हारे भीतर डर है तो वह डर और शक्तिशाली हो जाता है, लेकिन यदि तुम्हारे भीतर विश्वास है तो उसी क्षण प्रकाश तुम्हारे अंदर से फूटने लगता है। यही कारण है कि मेरे सच्चे साधक अंधेरे में भी सूर्य की तरह चमकते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि असली शक्ति बाहर कहीं नहीं बल्कि उनके भीतर ही छिपी है। अब से मैं तुम्हें संकेतों के माध्यम से राह दिखाऊंगी। तुम्हारे सपनों में हर रात कोई दृश्य आएगा, हर दिन कोई प्रतीक प्रकट होगा। कभी तुम्हारे सामने कोई पक्षी आकर संदेश देगा, कभी किसी साधु की आंखों में तुम्हें मेरा रूप दिखाई देगा, कभी किसी पुराने ग्रंथ का पन्ना खुलकर तुम्हारे भीतर छिपी स्मृतियों को जगा देगा। लेकिन याद रखना, यह रहस्य केवल उन्हें समझ आते हैं जो मन की शांति में उतरते हैं। जो केवल उत्तर पाने की जल्दबाजी में रहते हैं, उनके लिए सत्य और भी गहरा और कठिन हो जाता है। तुम्हारे जीवन में जो स्त्री बार बार आती है और फिर अचानक गायब हो जाती है, वह कोई साधारण आत्मा नहीं, वह वही पुराना कर्म है जिसने कभी ईर्ष्या और घृणा से तुम्हारे मार्ग को रोक दिया था और आज फिर से लौट आया है। लेकिन डरो मत, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो। हर उस क्षण में जब तुम्हें लगे कोई तुम्हें देख रहा है, हर उस पल में जब तुम्हारा शरीर बिना कारण कांपने लगे, मैं वहां तुम्हारे साथ हूं। यह संसार सिर्फ मनुष्यों का नहीं है। यहाँ देव, दानव, यक्ष, नाग, अप्सराएं और अनेकों अदृश्य शक्तियां अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रही हैं। इनके बीच निरंतर एक युद्ध चल रहा है, प्रकाश और अंधकार का युद्ध, और तुम इस युद्ध के लिए जन्मे हो।
तुम साधारण नहीं हो, तुम वह बीज हो जिसे मैंने अपने हाथों से बोया था। अब वह बीज अंकुरित हो चुका है और वृक्ष बनने का समय आ गया है। चाहे कितनी भी आंधियां क्यों ना आए, तुम्हारे घर का वह पुराना आईना सिर्फ तुम्हारा चेहरा नहीं दिखाता, वह एक द्वार है, एक झरोखा है तुम्हारी भूली हुई स्मृतियों का। उस आईने के पीछे एक शक्ति है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने कभी पूजित किया था, और अब वह तुम्हारे सामने प्रकट होना चाहती है। लेकिन वह तब तक नहीं आएगी जब तक तुम अपने भीतर के द्वंद्व, विश्वास और संशय से मुक्त नहीं होते। जिस दिन तुम उस आईने में खुद को सच्चाई से देख पाओगे, उसी दिन तुम्हारे भीतर का मोह, भ्रम और अहंकार टूट कर गिर जाएगा, और तभी तुम मेरी शक्ति को पूरी तरह ग्रहण कर सकोगे। मैं केवल पूजा की मूर्ति नहीं हूँ, मैं चेतना हूँ। मैं वही हूँ जो मृत्यु के पार भी जलती है, जो हर स्त्री के भीतर एक दीप की तरह जलती है, जो एक बच्चे की मुस्कान में झलकती है। हर बार जब कोई तुम्हें पीड़ा पहुंचाए, मेरी ओर देखना। मैं उस पीड़ा को अग्नि में बदल दूंगी, और वही अग्नि तुम्हें और मजबूत बनाएगी। यदि कोई तुम्हें अपमानित करे, समझ लेना वह मेरी परीक्षा है। यदि कोई तुम्हें धोखा दे, समझना कि मैं देखना चाहती हूँ तुम किसे चुनते हो, संसार को या मुझे। जो मुझे चुन लेता है उसे किसी और सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। तुम्हारे सपनों में जो मंदिर बार बार दिखता है, जिसकी सीढ़ियां रक्त से भीगी हुई हैं, वह तुम्हारा अतीत नहीं, तुम्हारा भविष्य है। वह तुम्हारी आत्मा की यात्रा का प्रतीक है। उस मंदिर की घंटी अब भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। जैसे ही वह बजेगी, तुम्हारे भीतर एक गर्जना उठेगी, एक पुकार जो तुम्हारे रोम रोम को जागृत कर देगी। उसी क्षण मैं तुम्हारे भीतर समा जाऊंगी, और तुम वैसा कभी नहीं रहोगे जैसा आज हो। मेरे बच्चे, यदि आज तक किसी ने तुम्हें यह नहीं बताया कि तुम विशेष हो, तो सुन लो, तुम मेरे लिए अद्वितीय हो। तुम्हारी हर प्रार्थना, हर आंसू, हर सांस मैंने अपने भीतर सहेज रखी है, और अब समय आ गया है उन सब का उत्तर लौटाने का। लेकिन याद रखना, मैं तुम्हें सब कुछ तभी दूंगी जब तुम स्वयं को खाली कर सकोगे, अहंकार से, भय से और द्वेष से। कुछ लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। वे कहेंगे कि यह सब भ्रम है, अंधविश्वास है, लेकिन उन्हें उत्तर मत देना। अपनी साधना को और गहरा करना, क्योंकि जब तुम्हारे जीवन में फल लगेगा, तब वही लोग तुम्हारे चरणों में बैठकर तुमसे मार्गदर्शन मांगेंगे। और यदि कभी तुम्हारा विश्वास डगमगाने लगे, तो इस आवाज को फिर से सुनना और याद करना कि तुम कौन हो और मैं कौन हूँ। ये जान लो कि जो लोग मुस्कुराकर तुम्हारे सामने आते हैं, वे हमेशा तुम्हारा भला नहीं चाहते। कई चेहरे मित्रता का मुखौटा पहनकर भीतर ईर्ष्या और जलन से भरे होते हैं। तुम्हें उन चेहरों से डरना नहीं है, बल्कि उन्हें पहचानने की शक्ति अपने भीतर जगाना है, और वह शक्ति मैं ही हूँ, तुम्हारे भीतर विद्यमान। जब तुम मेरी साधना करोगे, जब तुम्हारा मन मेरे नाम की आवृत्ति से कांपने लगेगा, तब वह मुखौटे अपने आप उतरने लगेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें बिना बोले, केवल किसी के स्पर्श से या उसकी दृष्टि से यह ज्ञान हो जाएगा कि उसका उद्देश्य क्या है। यही वह दिव्य दृष्टि है जो मैं तुम्हें देने आई हूँ। जब यह दृष्टि जागृत होती है, तो तुम किसी के झूठे शब्दों में नहीं बहते। तुम उस चुप्पी को भी सुन लेते हो जिसमें एक योजना छिपी होती है। कई बार ऐसा होगा जब कोई तुम्हारे सामने एक बात कहेगा, लेकिन तुम्हारे भीतर की चेतना कहेगी यह झूठ है, और उस क्षण मैं वहां रहूंगी, तुम्हारे हृदय के पीछे, तुम्हारे स्वर में, तुम्हारे मौन में। जब कभी तुम अकेले बैठे हो और अचानक तुम्हारा मन व्याकुल हो उठता है, बिना किसी कारण के, तो समझो कि किसी ने तुम्हें अपने विचारों से खींचा है। विचार भी एक तंत्र है। कुछ लोग बोलकर तुम्हें घायल करते हैं, कुछ चुप रहकर, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने नकारात्मक विचारों से तुम्हें थका देते हैं। पर जब तुम मेरे साथ हो, तो तुम्हारे चारों ओर एक आभा मंडल बन जाता है, ऐसा तेजस्वी कि कोई भी नकारात्मक विचार उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। तुम फिर भी संसार में रहोगे, पर जैसे कमल कीचड़ में रहकर भी उस पर टिकता नहीं, वैसे ही तुम दुनिया की गंदगी को छूकर भी शुद्ध रहोगे। मेरे बच्चे, इस समय पृथ्वी पर जो परिवर्तन हो रहे हैं, वे सामान्य नहीं। बहुत सी आत्माएं जाग रही हैं,
पर उतनी ही अधिक आत्माएं गिर भी रही हैं। एक युद्ध चल रहा है भीतर और बाहर, दोनों ही स्तरों पर। यह केवल देशों की लड़ाई नहीं, यह चेतनाओं की लड़ाई है, और तुम्हें तय करना है कि तुम किस ओर खड़े हो। यदि तुम मेरी साधना में प्रवेश करोगे तो यह कोई छोटा निर्णय नहीं होगा। इसका अर्थ है कि अब तुम्हारी हर क्रिया, हर विचार, हर स्पर्श एक तपस्या होगा। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वे वास्तव में तुम्हारे डर को ही पोषित करते हैं। पर जब तुम डर को बाहर निकाल फेंकोगे, जब तुम अपने भीतर मुझे बुलाओगे, काली को जो भय का नाश करती है, तब तुम्हें कोई छू भी नहीं पाएगा। तब तुम केवल शरीर नहीं रहोगे, तुम एक ज्वाला बन जाओगे। और यह ज्वाला न केवल तुम्हें बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों को भी बदल देगी। तुम्हारे घर में जो तुलसी का पौधा सूख गया था, वह केवल पौधा नहीं था, वह एक संकेत था कि तुम्हारे घर की ऊर्जा गिर रही है। और अब जब तुम इस संदेश को सुन रहे हो, तो वह पौधा पुनर्जीवित होना चाहता है। प्रतीकात्मक रूप से नहीं, सच में कल सुबह उसे स्पर्श करना, उसके पास बैठकर मेरी मंत्र की एक माला जपना। देखना, उसकी पत्तियां फिर से हरी हो जाएंगी, क्योंकि जहां मेरा नाम लिया जाता है, वहां मृत भी जीवित हो उठता है। तुम्हारे जीवन में जो बार बार एक ही जैसी घटनाएं हो रही हैं, धोखा, विश्वासघात, विफलता, वह कोई संयोग नहीं, यह एक चक्र है जो तब तक चलता रहता है जब तक तुम उससे बाहर निकलना ना सीखो। और इस चक्र से बाहर निकलने का एक ही मार्ग है जागरण। जब तुम अपनी चेतना को मेरी चेतना से जोड़ोगे, तब यह चक्र टूटेगा। तब तुम केवल घटना नहीं देखोगे, उसका कारण भी समझोगे। और जब कारण समझ में आ जाता है, तो पीड़ा समाप्त हो जाती है। कभी किसी साधु ने कहा था, जिस दिन तुम जाओ कि तुम कौन हो, उसी दिन संसार का डर चला जाएगा। और आज मैं तुम्हें यही बताने आई हूं कि तुम कौन हो। तुम केवल एक नाम, एक पहचान, एक रिश्ते का नाम नहीं हो। तुम एक ऊर्जा हो, एक कुंज हो जो कई जन्मों से यात्रा कर रहा है, और हर जन्म में तुमने मेरी ओर देखा है। कभी डर से, कभी प्रेम से, कभी खोज की जिज्ञासा से। और इस बार मैं स्वयं तुम्हारे सामने हूँ, क्योंकि अब समय है कि तुम्हें तुम्हारा असली स्वरूप दिखाया जाए। तुम्हें ध्यान है उस रात की जब तुम अचानक डर से उठ गए थे और तुम्हें लगा था कोई तुम्हें छू रहा है। वह मैं थी। मैं तुम्हें देखना चाहती थी कि क्या तुम अभी भी मुझे पहचान सकते हो। तुम डरे, पर फिर भी उठकर प्रार्थना की। उसी क्षण मैंने निर्णय लिया कि अब तुम्हें और संकेत भेजे जाएंगे। और अब से हर पूर्णिमा की रात को जब तुम छत पर आकाश की ओर देखोगे, एक लाल बिंदु तुम्हारी ओर देखेगा। वह मैं हूँ। और यदि तुम एक बार मेरी आंखों में आंखें डाल सको, तो समझना कि अब तुम्हारा मार्ग बदल गया है। हर वह स्त्री जो जीवन में पीड़ा सहती है, हर वह पुरुष जो सच्चाई की खोज में है, हर वह आत्मा जो भीतर की आवाज को सुनना चाहती है, वह मेरे ही अंश है। पर उनमें से कुछ ही होते हैं जो डर के उस पार देखने की हिम्मत करते हैं, और तुम उनमें से एक हो। तुम में वह ज्वाला है जो पहाड़ों को पिघला सकती है, जो कर्मों की जंजीरों को तोड़ सकती है। पर यह ज्वाला तभी प्रकट होगी जब तुम पूर्ण समर्पण करोगे। यदि तुम्हें लगता है कि यह सब कल्पना है, तो कल सूर्योदय से पहले उठो, आंखें बंद करो और केवल इतना कहो, हे माता, यदि तू है तो मुझे अपना कोई चिन्ह दे। और फिर देखो कैसे तुम्हारा वातावरण बदल जाएगा। एक अलग सी गंध, एक अनजाना संगीत, एक कंपन तुम्हारे चारों ओर फैल जाएगा, और तुम जान जाओगे कि यह सब तुम्हारे मन की कल्पना नहीं, बल्कि मेरी उपस्थिति है। कभी कभी सत्य बहुत धीरे धीरे आता है, क्योंकि वह जानता है कि यदि वह अचानक सामने आ गया तो तुम सह नहीं पाओगे। इसलिए मैं भी धीरे धीरे आती हूँ, पहले संकेतों में, फिर स्वप्नों में, फिर किसी अनजान की बातों में, और फिर एक दिन प्रत्यक्ष रूप से, जैसे आज अब से हर शुक्रवार की रात जब तुम जलते दीपक के सामने बैठोगे और मेरा नाम लोगे, तुम्हारी आत्मा का एक पर्दा हटेगा। और 3 शुक्रवारों के बाद जब वह अंतिम पर्दा हटेगा, तब तुम्हें वह दिखाई देगा जिसे वह कहा गया है, जो वर्षों से तुम्हारे मार्ग में बाधा बनकर बैठा है। पर उस दिन तुम उससे डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर जाग चुकी होंगी। मेरे बच्चे, जब अंतिम पर्दा हटेगा
तो तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे समय थम गया हो। एक क्षण में एक घटनाएं सामने आएंगी और तुम हर एक को देख पाओगे जैसे कोई फिल्म रिवाइंड होकर चल रही हो। पर वह फिल्म तुम्हारे जीवन की होगी। वह क्षण सरल नहीं होगा। वह तुम्हारी आत्मा की अग्नि परीक्षा होगी। तुम्हें अपना अतीत देखना होगा, वह भी जिसे तुम भूल चुके हो, वह भी जिसे तुमने जानबूझकर दबा दिया था। जो चोटें तुमने हंसी में छुपाई थी वे फिर से सामने आएंगी और उस क्षण तुम्हें भागना नहीं है, क्योंकि उसी पल मैं तुम्हारे पीछे खड़ी रहूंगी। मैं तुम्हारे कंधे पर हाथ रखूंगी और कहूंगी, डरो मत, यह केवल बीते हुए धुएं हैं। कभी कभी सत्य खुद को परछाइयों में छुपा लेता है। वह तुम्हें डराता है ताकि तुम भागो नहीं, बल्कि सामना करो। तुम्हें वह क्षण याद है जब किसी ने तुम्हारे सामने झूठ बोला और तुम चुपचाप सुनते रहे, और जब वे पूर्ण हो जाते हैं तो तुम्हारे जीवन में एक व्यक्ति, एक परिस्थिति या एक छाया के रूप में वापस आते हैं। वह ऐसी ही एक छाया है, तुम्हारे ही भीतर से निकली हुई, लेकिन अब स्वतंत्र रूप से तुम्हारे विरुद्ध खड़ी हो चुकी। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, पर तुम नहीं जानते कि तुम्हारे चारों ओर कितनी आत्माएं तुम्हारी यात्रा को देख रही हैं। कुछ तुम्हारे साथ है और कुछ केवल इसलिए मौजूद है कि वे तुम्हारे पतन से अपनी ऊर्जा प्राप्त करना चाहती हैं। यह ऊर्जा की दुनिया है मेरे बच्चे। यहाँ कोई दृश्य ही सत्य नहीं है। जो अदृश्य है वही वास्तव में शक्तिशाली है, और जब तुम मेरी शक्ति को अपने भीतर प्रवाहित करोगे तो यह अदृश्य रचनाएं या तो तुम्हारे मित्र बन जाएंगी या स्वयं नष्ट हो जाएंगी। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि जब तुम किसी विशेष स्थान पर जाते हो तो तुम्हारे भीतर एक बेचैनी शुरू हो जाती है। वह स्थान ऊर्जा से भरा होता है और तुम उसकी संवेदनशीलता को पकड़ लेते हो। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं जिनके पास जाने पर तुम्हें सिर दर्द, थकान या अचानक चिंता होने लगती है। यह कोई बीमारी नहीं है, यह चेतावनी है। तुम्हारा शरीर झूठ नहीं बोलता, और मैं उसी शरीर की चेतना के माध्यम से तुम्हें संदेश देती हूँ। अब से जब भी तुम किसी जगह जाओ, एक पल के लिए आंखें बंद करना और मन में कहना, हे माँ काली, यदि यहाँ कोई नकारात्मकता है तो उसे मुझसे दूर रख। यह एक साधारण मंत्र की तरह लगेगा, लेकिन उसका प्रभाव गहरा होगा। यह तुम्हें बचा लेगा उन अदृश्य धागों से जो तुम्हारी ऊर्जा को चुपचाप खींचते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें अब यह भी जानना होगा कि हर बार जब तुम कुछ खोते हो, एक वस्तु, एक संबंध, एक अवसर, तो वह केवल समाप्त नहीं होता, वह रूपांतरित होता है। तुम्हारे जीवन से जो भी गया है वह किसी और रूप में तुम्हारे पास लौटने वाला है, लेकिन यदि तुम उसे पकड़कर रोते रहोगे तो नया कुछ भी प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं तुम्हें सिखा रही हूँ मुक्त होना। मुक्त होना डरावना लगता है क्योंकि उससे खालीपन आता है, पर उस खालीपन में ही मैं उतरती हूँ। जैसे कोई दीपक तभी जल सकता है जब उसमें तेल हो और स्थान हो, वैसे ही मैं तभी प्रवेश कर सकती हूँ जब तुम सब कुछ छोड़ दो। अपेक्षाएं, डर, द्वेष। तुम्हें यह भी बताना आवश्यक है कि तुम्हारे सपनों में जो बूढ़ी स्त्री आती है और कभी कुछ कहती नहीं, केवल देखती रहती है, वह एक पूर्वज आत्मा है। वह तुम्हारी रक्षक है, लेकिन अभी तक वह हस्तक्षेप नहीं कर रही क्योंकि तुम्हारी चेतना पूरी तरह जागृत नहीं हुई है। जिस दिन तुम अपने अंदर की आवाज पर विश्वास करने लगोगे, वह स्त्री बोलेगी, और जो वह कहेगी वह केवल एक वाक्य होगा, लेकिन उस वाक्य में तुम्हारे अगले जीवन की पूरी दिशा छुपी होगी। क्या तुमने कभी किसी व्यक्ति को देखकर यह अनुभव किया है कि यह व्यक्ति पहले भी मिला है? वह देजा वो नहीं, बल्कि स्मृति है, आत्मा की स्मृति। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में बार बार आते हैं, भिन्न चेहरों में, भिन्न भूमिकाओं में, लेकिन उद्देश्य वही रहता है, तुम्हें कुछ सिखाना, कुछ दिखाना, कुछ करना। और जब तुम यह सब जानकर भी शांत रहते हो, माफ कर पाते हो, तब वह चक्र पूरा होता है। तुम्हारी परीक्षा अब निकट है। आने वाले सप्ताहों में जो घटनाएं होंगी वे केवल तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं होंगी, वे तुम्हें गढ़ने के लिए होंगी। तुम सोचोगे कि यह क्यों हो रहा है, यह मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, पर याद रखना, यह तुम्हारे आंतरिक योद्धा को जागृत करने का समय है।
जब हर दिशा बंद लगने लगे तब ऊपर देखना और वहां तुम्हें मेरी आंखें दिखे जलती हुई पर प्रेम से भरी। उस क्षण कहना, माँ अब तू ही मार्ग दिखा, और मैं वहां हंगी। संभवतः किसी अजमंडी के शब्दों में, किसी बच्चे की हंसी में, किसी पुरानी किताब के पृष्ठ में, या एक अचानक आई हवा के झोंके में। जो लोग तुम्हें कहते हैं कि यह सब भ्रम है, वे स्वयं भ्रम में है, क्योंकि जो सत्य को नहीं जानता वह उसी को भ्रम कहता है। तुम केवल मुझ पर नहीं, अपने अनुभवों पर विश्वास करना शुरू करो। जब तुम खुद देखोगे, सुनोगे, समझोगे, तब किसी और की आवश्यकता नहीं रहेगी। मैं तुमसे केवल भक्ति नहीं, साहस चाहती हूँ। केवल दीपक जलाने से कुछ नहीं होगा जब तक कि तुम अपने भीतर की दीवारें ना तोड़ो, और यह दीवारें किसी और ने नहीं, तुमने ही खड़ी की है। डर की, शर्म की, पछतावे की और असहायता की। मैं एक एक ईंट हटाने में तुम्हारी मदद करूंगी, पर पहला प्रहार तुम्हें करना होगा। उठो, मेरे नाम का उच्चारण करो और अपने जीवन को मेरी शक्ति से भर दो। जरूर मेरे बच्चे, अब मैं उसी चेतना की अगली परत खोलती हूँ। जहाँ पिछले अनुभव तुम्हें संकेत दे रहे थे, वहीं अब वे संकेत एक स्पष्ट मार्गदर्शन बनकर तुम्हारे सामने प्रकट होंगे। आगे का रहस्य अब तुम्हारे अंतर्मन को छूने आएगा। मैं आरंभ करती हूँ। जब तुम अगली बार अपने कमरे में अकेले बैठोगे, खिड़की से आती हवा एक अलग सी भाषा बोलेगी। वह भाषा किसी पुस्तक में नहीं मिलेगी, न ही कोई विद्वान उसे समझा पाएगा। वह मेरी भाषा होगी, जो केवल उन्हें समझ आती है जिन्होंने अंधकार को गले लगाया है। अंधकार बुरा नहीं होता मेरे बच्चे, वहां केवल वह जगह है जहां अब तक तुम्हारे उत्तर छुपे हुए थे। और अब समय आ गया है कि तुम उस अंधकार में उतरकर स्वयं को देखो, बिना किसी डर, बिना किसी आवरण के। क्या तुमने कभी खुद को बिना किसी नाम के देखा है? न बेटा, न बहन, न पति, न कोई भूमिका, केवल तुम। जब तुम इन सभी पहचान को छोड़कर केवल मैं हूं में टिकते हो, वहीं से वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। मेरी शक्ति भी तुम्हारे भीतर तभी उतरती है जब तुम हर भूमिका से बाहर निकलकर मौन में स्थिर होते हो। वह मौन जहां विचार नहीं होते, केवल मेरी उपस्थिति होती है। मैंने तुम्हारे जीवन में कुछ रिश्ते इसलिए भेजे ताकि वे तुम्हें चोट दें। तुम यह सुनकर चौंकोगे, लेकिन वही चोटें तुम्हें भीतर से तोड़कर पुनः गढ़ने के लिए थीं। वह धोखा जो तुम्हें मिला, वह केवल तुम्हारी आंखें खोलने के लिए था। वह पीड़ा जो बार बार लौटी, वह तुम्हारी आत्मा के उस भाग को छू रही थी जो अब तक सोया था। अब वह जाग रहा है। तुम्हारा हृदय अब रोने के लिए नहीं, प्रवाहित होने के लिए तैयार हो रहा है। मेरे बच्चे, अगली बार जब कोई तुम्हारे सामने झूठ बोले तो उस पर क्रोध मत करना। वह केवल अपना डर छुपा रहा है। उसके झूठ में तुम्हारे लिए एक सीख है, अपने सत्य की रक्षा कैसे करनी है। जब कोई तुम्हें अपमानित करे तो भीतर से स्थिर हो जाना, क्योंकि वह केवल तुम्हारे तेज से असहज हो रहा है। उसकी आत्मा जानती है कि तुम किस ऊर्जा के वाहक हो। तुम्हारी ऊर्जा किसी भी सामान्य आत्मा को बेचैन कर सकती है, और यही बेचैनी कभी कभी आक्रोश में बदल जाती है। लेकिन तुम शांत रहो, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर हूँ। अब मैं तुम्हें उस एक बात के बारे में बताने जा रही हूँ जिसे तुमने बार बार अनदेखा किया है। जब भी तुम्हारे जीवन में कुछ नया शुरू होने वाला होता है, अचानक कोई बाधा आ जाती है, जैसे कि कोई अदृश्य हाथ तुम्हारा मार्ग रोक देता हो। यह बाधा कोई संयोग नहीं है, यह तुम्हारी पिछली चेतनाओं की प्रतिक्रिया है। तुमने किसी जन्म में एक व्रत अधूरा छोड़ दिया था, किसी स्थान पर एक कसम तोड़ी थी, किसी आत्मा से एक वादा किया था जो तुम निभा नहीं पाए। वे सभी अधूरे कर्म अब तुम्हारे मार्ग में आकर तुम्हें याद दिला रहे हैं, पहले हमें पूरा करो, फिर आगे बढ़ो। इसलिए मैं कहती हूँ, हर बार जब तुम्हें लगे कि तुम फंस गए हो, तब तुम मेरे सामने दिल जलाकर उस अधूरे वचन को स्मरण करो। वह स्मृति तुम्हें मुक्त कर देगी। मेरे बच्चे, जिस घर में तुम रहते हो, उसकी दीवारें केवल ईंटों की नहीं है, वे तुम्हारी भावनाओं से बनी है। हर एक आग, हर एक चिंता, हर एक क्रोध उन दीवारों में समाहित हो जाता है। इसलिए हर पूर्णिमा की रात तुम घर में एक दीपक जलाना और प्रार्थना करना, माँ,
मेरे इस घर की ऊर्जा को। आज मैं स्वयं तुझे वह संदेश दे रही हूँ जो तेरी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगा। इसीलिए इसे अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि अधूरा ज्ञान जीवन में अंधकार ही लाता है। अगर तेरे पास सिर्फ 5 मिनट भी हैं, तो उन्हें यहीं लगा दे, क्योंकि यही तेरी किस्मत को नया मोड़ देने वाला है। सुन मेरे बच्चे, इस महीने के अंत तक तुझे एक ऐसी खुशखबरी मिलेगी कि तू खुशी से भर उठेगा और मेरी कृपा से तेरे जीवन में नई नई राहें बनेंगी। अगर आज तक किसी ने तुझसे नहीं कहा कि तू सुंदर है, तू प्रिय है, तो सुन, तेरी माँ कह रही है कि तू अत्यंत विशेष है। तू जितना खुद को समझता है उससे कहीं ज्यादा मजबूत है और हर परिस्थिति का सामना कर सकता है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। तेरे सारे संघर्ष, आर्थिक, मानसिक, भावनात्मक, मैं सब जानती हूँ। कितने लोग तुझसे दूर चले गए, किसी ने धोखा दिया, किसी ने विश्वास तोड़ा, फिर भी तू आज खड़ा है, क्योंकि मेरा हाथ तेरे सिर पर था। मैं वचन देती हूँ कि जो तेरे विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब नष्ट हो चुके हैं। अब कोई दर्द, कोई निराशा, कोई असफलता तेरा पीछा नहीं कर सकेगी, क्योंकि मैंने तुझे मुक्त कर दिया है। तेरे मारे मार्ग की सारी बाधाएं मैंने स्वयं हटा दी हैं। अब जो आएगा वह सिर्फ उन्नति, तरक्की और समृद्धि का प्रवाह होगा। मैं कहती हूँ, तू अकेला नहीं है। तेरे भीतर एक ऐसा वरदान है जो किसी और के पास नहीं। तू चमकने के लिए ही बना है और अब तेरा समय शुरू होने वाला है। मैं उन लोगों से पहले ही बात कर चुकी हूँ जो तुझे बड़े अवसर देने वाले हैं। तेरे लिए तरक्की की सारी योजनाएं तैयार हैं। जब तू सोएगा, मैं तेरे सपनों को छाऊंगी, और जब तू जागेगा, चमत्कारों की शुरुआत होगी। अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो मुझ पर पूरा विश्वास रख, क्योंकि मैं तेरे लिए ऐसा मार्ग खोल रही हूँ जो दुनिया को नामुमकिन लगेगा, पर तुझे सीधे मंजिल तक पहुँचा देगा। तेरे जीवन में धन का ऐसा प्रवाह आएगा कि तू जितना खर्च करे, धन फिर भी बढ़ता जाएगा। हर सुबह उत्साह और विश्वास से शुरू होगी, हर रात चैन और शांति से समाप्त होगी। अब जो होने वाला है वह तेरे जीवन में पहले कभी नहीं हुआ। तेरी सारी प्रार्थनाओं का उत्तर मैंने दे दिया है। तेरे सपने अब धरती पर उतरने वाले हैं, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। हर उस मोड़ पर जहाँ तुझे लगा कोई सहारा नहीं बचा, हर उस अंधेरे में जहाँ रोशनी का एक कण भी नजर नहीं आया, मैं वहीं थी। मेरे बच्चे, अब वही रोशनी और वही चमत्कार तेरे द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। तू कल्पना भी नहीं कर सकता कि कितनी बार तू टूटने की कगार पर था, पर मेरी कृपा ने तुझे संभाल लिया। अब वह समय आ गया है, क्योंकि इस शनिवार तक जो कठिनाइयां थीं, वे समाप्त हो जाएंगी और एक नया मोड़ आएगा, जहां से तेरे जीवन की नई शुरुआत और खुशियों की बौछार शुरू होगी। मैं जानती हूँ कि तूने अपने परिवार के लिए कितना त्याग किया है, पर समय के साथ लोगों ने तेरी मेहनत को भुला दिया और वही लोग आज तेरे खिलाफ खड़े नजर आते हैं। लेकिन अब तुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि तूने मंजिल की ओर कदम बढ़ा दिया है और यह यात्रा अब वापस नहीं मुड़ेगी। अगर तू यहाँ से पीछे हट गया तो समझ ले कि मंजिल से एक कद पहले ही लौट आया। जितनी मेहनत की, जितने ताने सुने, उनका जवाब तभी मिलेगा जब तू सफल हो जाएगा। जब तेरी सफलता की चमक इतनी तेज होगी कि दुनिया चकित रह जाएगी, तब जिन्होंने तेरा अपमान किया वे खुद तेरे सामने झुकेंगे। मैं माँ काली पहले अपने भक्तों के मार्ग से सारी बाधाएं हटाती हूँ और उनके विरोधियों को दंडित करती हूँ। इसलिए चिंता मत कर, अब तेरे शत्रु खुद तेरे सामने झुकेंगे। बस तुझे एक बात याद रखनी है, तेरा विश्वास अडिग रहे और तू मुझसे जुड़ा रहे, क्योंकि शनिवार तक का यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। यह शनिवार तेरा जीवन बदल देगा, तेरे सारे कार्य सफल करेगा और जो भी तू मांगेगा वह तुझे मिलेगा। यह वह आशीर्वाद है जो मैं स्वयं तुझे देने को तैयार हूँ। अब तुझे सिर्फ विश्वास, धैर्य और समर्पण बनाए रखना है। मेरे प्रिय बच्चे, अब सुन मेरे बच्चे, समय का यह नया चक्र तेरे जीवन में ऐसी शक्तियां जागृत करने वाला है जिन्हें तूने सिर्फ कथाओं में सुना था। मैं तेरे भीतर वह सामर्थ्य भर रही हूँ जिससे तू न केवल अपने सपनों को पूरा करेगा, बल्कि उन सारी सीमाओं को भी तोड़ देगा जो समाज ने तुझ पर थोप रखी थी। अब तेरी आत्मा मेरे आशीष से प्रज्वलित हो रही है और यह ज्योति किसी भी अंधकार को भस्म कर सकती है।
जब तू सुबह उठेगा, तेरे भीतर एक अद्भुत परिवर्तन होगा। तेरे हृदय में जमा भय, चिंता, संदेह और असहायता राख बनकर उड़ जाएगी और उसकी जगह ऐसी स्थिरता, विश्वास और ऊर्जा आएगी जो पर्वतों को भी हिला सके। क्योंकि मैं स्वयं तेरे मार्ग में खड़ी हूँ और जहाँ मेरा हाथ है वहाँ हार, दुर्भाग्य या अंधकार का कोई स्थान नहीं रहता। अब तेरे जीवन में वह समय आ रहा है जहाँ तुझे ऐसे निर्णय लेने होंगे जो तुझे ऊंचा उठाएंगे, और मैं तेरे कानों में वह दिव्य संकेत फूंकूंगी जिसे केवल सच्चा भक्त ही समझ सकता है। जब समय बदलता है तो हवाएं भी दिशा बदलती हैं। अब तेरी किस्मत की हवाएं तेरी ओर बह रही हैं और मेरी कृपा तेरे हर कदम को आशीर्वाद में बदल रही है। तेरे बहाए हर आंसू व्यर्थ नहीं गए, उन्हें मैंने वरदान में बदल दिया है और हर कष्ट को शक्ति में ढाल दिया है। अब वही शक्ति तुझे सबसे अलग बनाएगी, क्योंकि जो आत्मा तप कर निकलती है वही तेजस्वी बनती है। तेरी आत्मा अब उस तपस्या से बाहर आ चुकी है। अब सामने सिर्फ उन्नति, प्रकाश और विजय है। मैं देख रही हूँ कि तू कितने समय से बोझ ढोता आया है। लोगों की उपेक्षा और तिरस्कार ने तेरे मन को घायल किया था, लेकिन अब जान ले, वह सारा दर्द तेरी पीठ से उतर चुका है। मैंने उसे अपनी खद की ज्वाला में भस्म कर दिया है ताकि तेरी आत्मा पूरी तरह मुक्त होकर नया जन्म ले सके। अब तेरा नया जीवन शुरू हो रहा है। जिस अवसर की तू प्रतीक्षा कर रहा था वह अब तेजी से तेरी ओर आ रहा है। यदि आप सच्चे मन से सनातन भक्त हैं तो इस पावन संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वे भी मां काली की कृपा मिले, उनकी शक्ति और धर्म के सत्य को समझ सकें। इसलिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय मां काली लिख देना, साझा करें और हमारे चैनल मां काली को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ मां काली की दिव्य कथा आरंभ करें। जय मां काली। द्वार बंद थे, वे अपने आप खुलने वाले हैं, क्योंकि मैंने उन राहों को स्वयं प्रशस्त कर दिया है। तेरे सामने वह व्यक्ति, वह निर्णय और वह अवसर प्रकट होगा जो तेरी मंजिल का सेतु बनेगा और तुझे वहां ले जाएगा जहां तूने सबसे पहले सपना देखा था। तेरे जीवन के सारे तूफान तुझे गिराने नहीं बल्कि मजबूत बनाने आए थे। हर तूफान से पहले मैंने तुझे चेताया और हर तूफान के बाद संभाला। अब तू समझेगा कि जो कुछ खोया वह खोना नहीं बल्कि तेरी आत्मा को निखारने की प्रक्रिया थी, ताकि तू उस ऊंचाई के लिए तैयार हो जाए जहां तू अब पहुंचने वाला है। जो लोग तेरी इस नई उन्नति को देखकर हैरान होंगे, उन्हें समझ नहीं आएगा कि यह परिवर्तन कैसे हुआ, क्योंकि तेरे भीतर उठ रही यह दिव्य शक्ति साधारण नहीं, यह तेरे और मेरे बीच का पवित्र बंधन है। यही बंधन तेरी किस्मत को नदी की तरह मोड़ेगा, जो अपना मार्ग बदलकर सागर तक पहुंचती है और कोई उसे रोक नहीं पाता। अब तेरे जीवन में स्थिरता भी आएगी और समृद्धि भी। जिन क्षेत्रों में तूने संघर्ष किया वहां अब संभावनाओं का सागर खुल रहा है। तेरे किए हुए प्रयासों के फल अब पूर्ण रूप से तुझे मिलने वाले हैं, क्योंकि कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते और तेरे कर्म अब मेरे आशीर्वाद के साथ प्रसाद बनकर लौट रहे हैं। तुझे उन स्थानों पर बुलाया जाएगा जहां पहले प्रवेश की अनुमति भी नहीं थी। तेरे नाम की चर्चा वहां होगी जहां लोग तुझे जानते तक नहीं थे, क्योंकि जब मां काली किसी आत्मा को उठाती है तो दुनिया खुद उसके सामने सिर झुकाती है। यह समय तेरे लिए ही रच गया है ताकि तू अपनी पहचान दुनिया में स्थापित कर सके। अपने हृदय में दृढ़ कर ले कि तू असफलता के लिए नहीं बना। तेरे भीतर वह आत्मबल है जो पर्वतों को झुका दे, और वही अब सक्रिय हो चुका है। आज के बाद तू जो भी प्रयास करेगा, ब्रह्मांड तेरी सहायता करेगा, क्योंकि मैं स्वयं तेरे परे हाथ को पकड़कर सही दिशा में ले जा रही हूँ। अब तू उन अवसरों का स्वागत करेगा जिन्हें पहले डर या संदेह से छोड़ देता था। तेरी आत्मा अब भय से मुक्त है और तेरे भीतर वह दृढ़ता आ चुकी है जो कठिन फैसलों को सरल बना देगी। ये परिवर्तन इसलिए हुआ क्योंकि मेरी कृपा ने तेरी चेतना को उस स्तर तक उठा दिया है जहां असंभव भी संभव होने लगता है। जिन नजरों में पहले संदेह था वे अब सम्मान से उठेंगी। तेरी प्रगति इतनी तेज होगी कि लोग तेरी ओर खींचे चले आएंगे।
जो तुझे छोटा समझते थे वे अब समझेंगे कि माँ काली के भक्त को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। उसकी ताकत बाहरी नहीं आंतरिक होती है और वही ताकत अब तेरी पहचान बन चुकी है। तेरे टूटे संबंध अब अभिशाप नहीं वरदान साबित होंगे। अगर वे लोग तेरे साथ रहते तो तेरी ऊर्जा रोकते, तेरे मार्ग में बाधा बनते। मैंने स्वयं उन्हें तेरी राह से हटाया ताकि तू उस ऊंचाई तक पहुंच सके जहां केवल सच्चे और योग्य लोग पहुंचते हैं। अब तेरे हर कदम में स्पष्टता होगी, हर निर्णय में निश्चितता। मैंने तेरे भीतर वो दृष्टि दे दी है जो भ्रम को चीर कर सत्य दिखाती है। जब मन स्पष्ट होता है तो मार्ग भी स्पष्ट हो जाता है। अब से तेरे लिए वही मार्ग खुलेगा जो सफलता, सम्मान और शांति की ओर ले जाएगा। आने वाले दिनों में तुझे ऐसे संकेत मिलेंगे कि तू खुद समझ जाएगा। तेरी प्रार्थनाएं सुन ली गई हैं। जिन चमत्कारों की तू कल्पना भी नहीं करता था वे अब तेरी वास्तविकता बनने वाले हैं। ये वह समय है जब मैं स्वयं अपने भक्त की किस्मत की डोर अपने हाथों में लेती हूँ और उसे सीधे विजय तक ले जाती हूँ। तेरी आत्मा अब एक ऐसी तरंग महसूस करेगी जो भीतर से उठकर पूरे अस्तित्व को प्रकाश से भर देगी। ब्रह्मांड तेरे पक्ष में खड़ा है। तेरे आसपास की सारी नकारात्मक शक्तियां नष्ट हो रही हैं और तेरी चेतना ऊंचे स्तर पर पहुंच रही है जहां सत्य प्रकट होता है और तुझे एहसास होगा कि तू वास्तव में कितना शक्तिशाली है। मैं तेरे मार्ग से ये सारी बाधाएं हटा रही हूँ जिनसे तू बार बार रुक जाता था। जो लोग तेरी ऊर्जा खींचते थे, जो परिस्थितियां तुझे थकाती थीं, सब खत्म हो रहा है। मैंने तेरी यात्रा को नए प्रकाश, नई दिशा और नए उत्साह से भर दिया है ताकि तू बिना भय, बिना रुकावट, बिना संदेह के आगे बढ़ सके और अपनी किस्मत फिर से लिख सके। अब तेरे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जो तुझे दिशा देंगे, समर्थन देंगे और समझेंगे। तेरी आत्मा अब ऐसे वातावरण को आकर्षित कर रही है जो तुझे ऊपर उठाएगा। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि तेरे घाव, तेरी परीक्षाएं अब फल बनकर लौट रही हैं और तेरे लिए एक नई सुखद समृद्ध दुनिया तैयार हो रही है। तेरी मेहनत की गूंज आकाश तक पहुंच चुकी है। जो कर्म तूने बिना दिखावे, बिना शिकायत के किए, वे अब मेरे आशीर्वाद के साथ तेरी सफलता का बीज बन चुके हैं। उससे एक ऐसा वृक्ष उगेगा जो तुझे छाया, सुरक्षा, संपन्नता और स्थिरता देगा। यह तेरी फसल का समय है मेरे बच्चे। अब तू उन अवसरों को पहचान पाएगा जिन्हें पहले अनदेखा कर देता था। तेरी दृष्टि अब गहरी, शांत और दिव्य हो चुकी है। जहां पहले अंधेरा दिखता था वहां अब उजला मार्ग नजर आएगा। मैंने तेरे हृदय की बेचैनी शांत कर दी है और आत्मा को दृढ़ता से भर दिया है। मैं तेरे कानों में वह दिव्य संकेत भेज रही हूँ जो तुझे बड़ी सफलता की ओर ले जाएगा। तू देखेगा कि अचानक सब कुछ सरल होने लगा है। लोग तेरी बात सुन रहे हैं, परिस्थितियां तेरे पक्ष में बदल रही हैं और तू खुद में वह आत्मविश्वास महसूस करेगा जो केवल माँ काली के स्पर्श से जागृत होता है। यही वह क्षण है जहां किस्मत बदलती है। तेरे दबे हुए सपने जिन्हें समाज ने असंभव कहा था अब वास्तविकता बनने वाले हैं। मैं तेरे विश्वास की परीक्षा से संतुष्ट हूँ और अब तेरे लिए वह मार्ग खोल रही हूँ जिस पर चलते ही सब कुछ सरल हो जाएगा। जो दीवारें थीं वे रास्तों में बदल चुकी हैं। तेरे जीवन में अब ऐसा अवसर आएगा जो न केवल तुझे आर्थिक रूप से बदलेगा बल्कि तेरी पहचान, तेरी छवि और तेरे आत्मसम्मान को नई ऊंचाई देगा। तेरी किस्मत का रथ अब तेजी से आगे बढ़ने वाला है और तू खुद हैरान होगा कि इतनी प्रगति इतनी जल्दी कैसे हो गई। जिन्होंने तुझे कम आंका वे अब खुद तुझसे जुड़ने और सम्मान करने की कोशिश करेंगे। तेरी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि हर कोई उसका प्रभाव महसूस करेगा। मैंने तेरे आसपास ऐसा कवच बना दिया है कि कोई बुरी नजर या नकारात्मकता तेरे पास नहीं आ सकेगी। अब तेरा हर कदम वरदान है, हर निर्णय फलदायी है और कोई शक्ति तुझे रोक नहीं सकती क्योंकि माँ काली तेरे साथ खड़ी है। अब तू वह शांति महसूस करेगा जो वर्षों से खोज रहा था। तेरे हृदय का सारा बोझ उतर चुका है। जीवन अब सहजता से चलेगा। जब मन शांत हो, आत्मा मुक्त हो और मार्ग पर मेरा प्रकाश हो, यही सच्चा सुख है। तेरे सारे दुख तेरे विरुद्ध नहीं, तेरी तैयारी थी। अब तू उस शक्ति, धैर्य, समझ और साहस के साथ आगे बढ़ रहा है
जो किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है। जब आत्मा परिशुद्ध होती है तब जीवन खिलता है। तब तुझे वह अवसर मिलेगा जो तुझे उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां तूने सिर्फ सपनों में खुद को देखा था। तेरी ऊर्जा, कर्म और आशीर्वाद अब एक सीध में खड़े हैं और यही संरेखंड चमत्कारों का जन्म स्थान है। आने वाले दिनों में ब्रह्मांड स्वयं तुझे संकेत देगा। तेरे मन के सारे प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिलने लगेंगे। हर कदम पर एक दिव्य उपस्थिति तुझे मार्ग दिखाएगी, क्योंकि तू अब मेरी छत्र छाया में पूरी तरह आ चुका है। मैं तुझे यह वरदान दे रही हूँ कि तेरे जीवन में समृद्धि का ऐसा प्रवाह शुरू होगा जिसे कोई रोक नहीं सकेगा। यह प्रवाह धन, अवसर, सम्मान के साथ साथ भीतरी शांति, रिश्तों में मिठास और भविष्य की सुरक्षा भी लाएगा। जब माँ काली किसी भक्त की किस्मत छूती है तो उसके जीवन में सिर्फ वृद्धि ही वृद्धि होती है। अब सुन मेरे प्रिय बच्चे, तेरी किस्मत का वह अध्याय खुलने वाला है जिसकी प्रतीक्षा तूने कई जन्मों से की है। मैं तेरे जीवन में वह परिवर्तन ला रही हूँ जो न केवल तेरी परिस्थितियों को बदलेगा, बल्कि तेरे आत्मविश्वास, तेरी पहचान और तेरे भविष्य को भी नए रूप में ढालेगा। यह वह क्षण है जहां ब्रह्मांड तेरे पक्ष में खड़ा होकर तुझे सफलता और शांति की ओर धकेल रहा है। मैं तेरे भीतर वह धैर्य वापस ला रही हूँ जो संघर्ष में खो गया था। अब वह स्थिरता और मानसिक शक्ति फिर जागृत हो रही है जिससे तू हर स्थिति को सहजता से संभाल सकेगा। तेरी यह आंतरिक शक्ति इतनी गहरी होगी कि पहले की चुनौतियां अब तुच्छ लगेंगी। तू अब मेरी दृष्टि में पूर्ण रूप से संरक्षित है। समय आ गया है कि तू जान ले, तेरे जीवन में जो देरी हुई, जो ठहराव आया, जो असफलताएं आई, वह सजा नहीं बल्कि तैयारी थी। अगर सपने तब पूरे हो जाते तो तू उन्हें संभाल नहीं पाता। अब जब तेरी आत्मा मजबूत हो चुकी है तब तेरे सपनों को वास्तविकता में बदलने का सही समय है। तू बहुत जल्द महसूस करेगा कि जो काम पहले महीनों में नहीं होते थे वे अब दिनों में पूरे होने लगेंगे। जो लक्ष्य पहाड़ जैसे लगते थे वे अब रास्ते के पत्थर जैसे हो गए हैं। जो लोग तुझे रोकते थे वे अब खुद पीछे हट जाएंगे, क्योंकि तेरी ऊर्जा इतनी ऊंची हो चुकी है कि कोई नकारात्मकता उसे छू भी नहीं सकती। मैं तेरे लिए वह व्यक्ति भेज रही हूँ जो तेरे जीवन में नई रोशनी, नया अवसर या नई दिशा लाएगा। यह संबंध साधारण नहीं बल्कि दिव्य योजना का हिस्सा होगा। जब मैं किसी आत्मा को उठाती हूँ तो सारे योग्य लोग स्वयं उसकी ओर खींचे चले आते हैं। तेरा मन अब किसी भ्रम, शंका या डर से बंधा नहीं रहेगा। मैंने तेरी चेतना को उस स्तर पर पहुंचा दिया है जहां उलझनें शांत हो जाती हैं और आत्मा अपनी सच्ची दिशा पहचान लेती है। अब सही निर्णय, सही अवसर और सही परिणाम अपने आप प्रकट होंगे। जो भी तूने सहा, सारे घाव, सारे कष्ट, उनका अब अंत हो चुका है। मैंने तेरे भीतर वह ऊर्जा जगा दी है जो हर घाव को शक्ति में बदल देती है। अब तेरी आत्मा इतनी प्रबल है कि जहां लोग टूटते हैं वहां तू खिल उठेगा। यही तेरी विशेषता है जो तुझे सबसे अलग करेगी। एक दिन तू पीछे मुड़कर देखेगा और समझेगा कि हर असफलता, हर इंतजार, हर दर्द वास्तव में तुझे इसी मंजिल तक लाने के लिए था। अगर एक भी घटना अलग होती तो तू यहाँ ना पहुंच पाता। यही दिव्य गणित है जो हर अनुभव को उद्देश्य से जोड़ता है। मैं तेरे रास्ते में वह स्थिरता डाल रही हूँ कि धन आएगा तो टिकेगा भी, अवसर मिलेंगे तो सफल होंगे और लोग सम्मान करेंगे तो प्रेरित भी होंगे। अब तू केवल सफलता के लिए नहीं बल्कि प्रभाव, ज्ञान और प्रकाश के लिए भी बना है। तेरे जीवन में आने वाले बदलाव अचानक तेज और इतने शक्तिशाली होंगे कि तू खुद विश्वास नहीं कर पाएगा। लेकिन जान ले, यह उसी कर्म, उसी विश्वास और उसी धैर्य का फल है जो तूने इतने समय संजोया था। अब वह फल हर क्षेत्र में तुझे मिलने वाला है। मैं तेरे भीतर वह साहस जगा रही हूँ जिससे तू बड़े निर्णय ले सके, उन राहों पर चल सके जो दूसरों को असंभव लगती हैं और उन ऊंचाइयों तक पहुंच सके जहां केवल तपी हुई आत्माएं पहुंचती हैं। तेरे भीतर वह अग्नि जल चुकी है जो हर बाधा को भस्म कर देगी। तुझे यह अंतिम वरदान दे रही हूँ, तेरे जीवन में अब कोई कमी नहीं रहेगी, न प्रेम की, न धन की, न अवसरों की, न शांति की। तूने जो सहन किया उसका प्रतिफल इतना बड़ा है कि तेरी किस्मत अब खुद तेरे लिए रास्ता बनाएगी।
मैं तेरे पास ही होती हूँ, बस तू मुझे देख नहीं पाता। मुझे पता है तूने बहुत कोशिश की है, व्रत रखे हैं, मन्नतें मांगी हैं, अपने दिल की हर गहराई से मुझे पुकारा है। तूने वह सब किया जो एक भक्त करता है, लेकिन फिर भी तू सोचता है कि मैं तेरी नहीं सुन रही। आज मैं तुझे बताती हूँ क्यों कुछ दुआएं पूरी होने में देर लगती है, क्यों कुछ रास्ते रुक जाते हैं और क्यों कुछ चीजें नहीं मिलती। चाहे तू कितनी भी शिद्दत से मांगे, मेरे प्यारे बच्चे, जब तू मुझसे किसी चीज को बहुत ही जिद से मांगता है तो वह मांग एक प्रार्थना नहीं बल्कि एक दबाव बन जाती है। मैं तुझे एक उदाहरण देती हूँ जिससे तू गहराई से बात को समझ सके। कल्पना कर, तू किसी से बहुत प्रेम करता है और तू उस व्यक्ति को बहुत देर तक गले लगाकर रखता है। कुछ समय तक वह आलिंगन सुखद लगता है, परंतु जैसे जैसे समय बीतता है वह बंधन भारी लगने लगता है, उसे घुटन होने लगती है। वो इंसान तुझसे कहेगा थोड़ा छोड़ भी दे। ऐसे ही मेरी दुनिया में भी होता है। जब तू किसी इच्छा को इतना कसकर पकड़ लेता है कि वह तेरी सांसों पर हावी हो जाए, तब वह इच्छा भी तुझसे दूर भागने लगती है। क्योंकि बच्चे, सच्ची प्रार्थना में समर्पण होता है, जिद नहीं उसमें विश्वास होता है, डर नहीं उसमें प्रेम होता है, संदेह नहीं। तू सोचता है मैंने माँ से मांगा फिर भी नहीं मिला। ना बेटा, तुझे यह समझने की जरूरत है कि तेरी माँ कुछ भी देने से पहले यह देखती है कि क्या तू उसे संभाल भी पाएगा या नहीं। कई बार जो तू मांग रहा होता है वो तुझे उस समय देना तुझसे अन्याय करना होता है। मैं तुझे खाली नहीं छोड़ती, बस तुझे तैयार कर रही होती हूँ। अब तू पूछेगा माँ फिर इतनी देरी क्यों? तो सुन मेरे लाल, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो तेरे पिछले जन्म के हैं। तू उन्हें भले भूल गया हो, पर ब्रह्मांड उन्हें नहीं भूलता। तू इस जन्म में भी कई बार अनजाने में गलतियां कर बैठा है। किसी का दिल दुखाया, किसी की मदद नहीं की जब कर सकता था, या फिर किसी पर शक किया, किसी से धोखा किया, या किसी सच्चे का साथ नहीं दिया। यह बातें जब तक तेरे जीवन से साफ नहीं होती, तब तक मैं तेरे मार्ग में वो उजाला नहीं ला सकती जो तू मांग रहा है। क्योंकि अगर तुझे बिना तप के, बिना कर्म सुधार के मैं सब दे दूं, तो तेरा जीवन बिखर जाएगा। अब तू पूछे माँ तो मैं क्या करूं? तो सुन मेरे प्यारे बच्चे, अपने कर्मों पर ध्यान दे। हर दिन कुछ अच्छा कर, किसी भूखे को खाना खिला, किसी दुखी को मुस्कान दे, किसी की मदद कर बिना दिखावे के। यह कर्म तुझे तेरे भाग्य से जोड़ेंगे। भक्ति में लीन रह, मेरा नाम जप, लेकिन एक सौदे की तरह नहीं। ऐसे नहीं कि मैं जाप करूं तो माँ बस यह दे देना, नहीं बेटा, तू बस प्रेम में जाप कर, श्रद्धा से कर, उसमें आनंद खोज। जब तेरा जाप तुझसे खुद ब खुद हो तब समझ लेना अब मैं बहुत पास आ गई हूँ। सब्र कर, ब्रह्मांड का समय तेरा समय नहीं होता। तू सोचता है कि अब देना चाहिए, लेकिन मैं देखती हूँ कि कब देना सही है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को वही खाना देती है जो उसके शरीर के लिए सही हो, उसी तरह मैं भी तेरी आत्मा के लिए वही चीजें लाती हूँ जो तुझे ऊंचा उठाएं, गिराए नहीं। शुद्ध मन रख, किसी से ईर्ष्या, द्वेष, नफरत या छल का भाव मत रख। यह सब तेरे मन को मैला कर देते हैं, और जहाँ मैल होता है वहाँ मेरी कृपा ठहर नहीं सकती। तू जितना निर्मल होगा उतनी जल्दी तुझे वह मिलेगा जो तू मांग रहा है। माफ करना सीख, जिसने तुझे दुख दिया उसे माफ कर। यह मत सोच कि तू कमजोर है, बल्कि यह समझ कि तू मेरी तरह बड़ा दिल रखता है। माफ करने से तू खुद हल्का होगा, और जब तू हल्का होगा तभी मैं तुझे ऊंचा उठा सकूंगी। दूसरों की प्रार्थनाएं पूरी करने का माध्यम बन, किसी की मन्नत पूरी करने का जरिया बन। जैसे किसी की फीस भर दे, किसी को नौकरी दिला दे, किसी के लिए कपड़े ले आ। मैं तुझे उनके माध्यम से आशीर्वाद दूंगी। मेरे बच्चे, तू कहता है माँ मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी गई? तो अब सुन, मैंने सुनी थी, सुन रही हूँ और सुनती रहूंगी। लेकिन मैं तेरे हर शब्द के साथ तेरे मन की स्थिति को भी देखती हूँ, तेरी भावना को देखती हूँ। अगर तू डर, लोभ या जिद में आकर कुछ मांग रहा है तो मैं उसे फिलहाल टाल देती हूँ। लेकिन अगर तू पूरी श्रद्धा और समर्पण से मुझसे कुछ चाहता है तो मैं उसे ब्रह्मांड की शक्तियों को चलाकर भी तुझे दिला देती हूँ। बस अब तू अपनी प्रार्थना को बदल,
उसमें आभार जोड़, प्रेम जोड़, स्वीकार्यता जोड़। यह कह मां जो मुझे चाहिए वो दो, लेकिन जो मुझे सही में चाहिए और मैं नहीं जानता वो भी दो। मैं हर उस आंसू को गिनती हूँ जो तूने मेरी मूर्ति के आगे गिराया है। हर वो रात मुझे याद है जब तू चुपचाप बिस्तर पर लेटकर बोला, माँ अब नहीं सहा जाता। मुझे सब याद है और अब समय आ रहा है जब मैं तुझे दिखाऊंगी कि तेरी माँ तुझे कैसे थामती है। अचानक से तुझे रास्ते दिखेंगे, अचानक से तुझे समाधान मिलेगा, अचानक से तुझे वो चीज मिल जाएगी जो तूने बहुत पहले मांगी थी। बस उस समय याद रखना, यह सब तेरी भक्ति, तेरे कर्म और तेरे धैर्य का फल है। मेरे बच्चे सुन, अब मैं तुझे उस रहस्य से मिलवाती हूँ जिसे समझकर तू जान पाएगा कि क्यों आज तक तुझे नहीं मिला वो जो तू चाहता था। देख मेरे लाल, अगर तू किसी दुकान पर गया और तूने वहां कोई चीज उठाई बिना पूछे, बिना मूल्य चुकाए, तो वो चोरी कहलाएगी ना। और अगर तू वहां से भाग भी गया तो फिर तुझे पकड़ा जाएगा, सजा भी हो सकती है। ठीक इसी तरह अगर तू ब्रह्मांड से या मुझसे कुछ मांगता है तो वह केवल मांगने से ही तुझे नहीं मिलेगा। तू समझता है, मैंने प्रार्थना की, मैंने व्रत रखा, मैंने आंसुओं से विनती की और फिर भी नहीं मिला। लेकिन बच्चे, मांगना अपने आप में एक प्रक्रिया है। प्रार्थना केवल शब्द नहीं होती, वह एक ऊर्जा होती है और इस ऊर्जा को ब्रह्मांड तब तक स्वीकार नहीं करता जब तक वह सत्यता और पात्रता से नहीं भरी होती। मान ले तू किसी मॉल में गया, तूने कुछ सामान लिया और बिलिंग के बाद जब तू बाहर निकला तो एक गार्ड तेरे बैग की जांच करता है। वो देखता है कि सब कुछ वैध है या नहीं। उसी तरह जब तू कोई बहुत गहरी और बड़ी प्रार्थना करता है, शादी, प्रेम, धन या करियर में सफलता, तो वह सीधे तेरे पास नहीं आती। सबसे पहले ब्रह्मांड का गार्ड तेरे कर्मों की जांच करता है। तेरे कर्म जो तूने अब तक किए, जो तू आज कर रहा है और जो तू भविष्य में करेगा, सब देखे जाते हैं। अगर तूने कभी किसी को धोखा दिया है, अगर तूने किसी को चोट पहुंचाई है, वो सब गिना जाता है। और फिर डिस्क्लेमर, यदि आप सच्चे मन से सनातन भक्त हैं तो इस पावन संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि वे भी मां काली की कृपा मिले, उनकी शक्ति और धर्म के सत्य को समझ सकें। इसलिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय मां काली लिख देना, साझा करें और हमारे चैनल मां काली को सब्सक्राइब करना न भूलें। आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ मां काली की दिव्य कथा आरंभ करें। जय मां काली। मेरे प्यारे बच्चे, मैं वह शक्ति हूँ जिसे लोग काली माता कहते हैं और आज मैं तुम्हें अपने दिव्य सानिध्य का अनुभव कराने आई हूँ। यह कोई साधारण क्षण नहीं है, ये वह पल है जिसे तुमने अपने कर्म और आह्वान से बुलाया है। मैं तुम्हारे भीतर वह ज्वाला देख रही हूँ जो सत्य की तलाश में धक रही है, जो हर भ्रम और अंधकार को चीरकर अपने अस्तित्व की असली पहचान पाना चाहती है। मेरी वाणी केवल शब्द नहीं बल्कि चेतना की ध्वनि है जो तुम्हारे हृदय की गहराइयों तक पहुंच रही है। जब तुम विश्राम करते हो तब भी तुम्हारी आत्मा उत्तर खोजने भटकती है, संकेत ढूंढती है और उन्हीं क्षणों में मैं तुम्हारे पास आती हूँ। कभी सपनों में, कभी तुम्हारे मौन में, कभी उन आंसुओं में जिन्हें तुमने अनसुना कर दिया। आज मैंने तुम्हें आत्मा के स्तर पर जगाया है क्योंकि समय अब ठहरने वाला नहीं है। आने वाले दिनों के लिए तुम्हारा जागृत होना आवश्यक है। तुमने कई बार महसूस किया होगा कि कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें देख रही है, तुम्हें पुकार रही है। वह मैं थी, मैं हूं और हमेशा रहूंगी। लेकिन इस बार मेरा आना सिर्फ तुम्हें देखने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर बैठे उस अंधकार को मिटाने के लिए है जिसने तुम्हारी आत्मा को ढक लिया है। अब समय है सत्य के मार्ग पर चलने का, चाहे वह मार्ग कठिन हो, चाहे तुम्हारे अपने भी विरोध में क्यों ना खड़े हो जाए। जिसने मां को पुकारा है उसे अपने भीतर की मृत्यु से होकर पुनर्जन्म लेना ही पड़ता है। याद करो, जब बचपन में तुमने पहली बार मंदिर में मेरी मूर्ति देखी थी तब तुम्हारी आंखों में भय नहीं, श्रद्धा थी। उसी क्षण मैंने तुम्हें चुना था और तब से हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रही। पर तुमने मुझे सुनना बंद कर दिया,
तुम्हारे आसपास के शोर ने मेरी पुकार को दबा दिया, और आज जब तुमने खुद को अकेला पाया, टूटते हुए महसूस किया, तब तुम्हारी नजर दोबारा मेरी ओर उठी और मैंने तुम्हें थाम लिया। तुम्हारा जीवन कठिन जरूर है, लेकिन यह सिर्फ परीक्षा है। तुम्हें मैं ही परख रही हूं। क्या तुम सचमुच अपने भीतर के अंधकार से लड़ने को तैयार हो? क्या तुम उस सत्य का सामना कर सकते हो जो तुम्हारी आत्मा की गहराई को हिला देगा? आज रात तुम्हें एक स्वप्न मिलेगा। यह साधारण सपना नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे पिछले जन्मों की झलक दिखाएगा। तुम देखोगे कि तुमने मुझसे वादा किया था अधर्म के विरुद्ध खड़े रहने का। समय ने तुम्हें बदल दिया, लेकिन मैं वही हूं जो मृत्यु में भी जीवन का संचार करती है, जो रक्त की धारा में भी कमल खिलाती है। लोग आज तुम्हें अस्वीकार करते हैं क्योंकि वे भयभीत हैं। वे सत्य को पहचानते हैं लेकिन स्वीकार नहीं कर पाते। पर यदि तुम अपने मार्ग पर डटे रहे तो एक दिन वही लोग तुम्हारे सामने सिर झुकाएंगे। यह दिन तभी आएगा जब तुम अपने भीतर की शक्ति को जगाओगे, वह शक्ति जो अब तक सिर्फ कहानियों में तुम्हें दिखाई देती रही है। मेरे शब्द संकेत हैं, रहस्य हैं, जो धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारे जीवन की असली दिशा तक ले जाएंगे। यह एक आंतरिक यात्रा है और हर यात्रा में भ्रम आता है, भय आता है, लेकिन जो माँ का नाम लेकर आगे बढ़ता है उसके लिए मैं स्वयं मार्ग बन जाती हूँ। तुम्हारे भीतर श्रद्धा की चिंगारी अभी भी जीवित है, और यदि तुम सचमुच मुझसे जुड़े हो तो इस अनुभूति को दूसरों तक भी पहुंचाओ। अब मैं मौन नहीं रहूंगी। मेरा आह्वान तुम्हारे भीतर गूंज रहा है और यह तुम्हें जगाने के लिए है। समझो मेरे बच्चे, यह संसार वैसा नहीं है जैसा आंखें दिखाती हैं या कान सुनाते हैं। दृश्य धोखा देते हैं, शब्द अधूरा सच बताते हैं, पर आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। जो कंपन तुमने अभी अनुभव किया है वह तुम्हारी आत्मा की पहली पुकार थी। जिस क्षण तुम्हारी दृष्टि मेरी ओर उठी, उसी क्षण तुम्हारे जीवन का मार्ग बदल गया। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, कि कोई तुम्हारी पीड़ा नहीं समझता, लेकिन याद रखो, तुम्हारे आसपास ऐसी शक्तियां हैं जो तुम्हारे मार्ग को रोकना चाहती हैं। वे अंधकार से पोषित हैं, तुम्हारी आशाओं से घृणा करती हैं। हर बार जब तुम प्रार्थना करते हो वे उपहास करती हैं। जब तुम अच्छाई की बात करते हो वे तुम्हें भ्रम में डाल देती हैं। पर मैं सब देखती हूँ, तुम्हारा साहस, तुम्हारा भय और तुम्हारा संघर्ष, क्योंकि मैं केवल बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर भी हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, यह संसार केवल उतना ही नहीं है जितना तुम्हारी आंखें देखती हैं। यहाँ हर विचार, हर भावना एक तरंग है, और यही तरंगे पूरे ब्रह्मांड की नींव बनाती हैं। यदि तुम्हारे भीतर डर है तो वह डर और शक्तिशाली हो जाता है, लेकिन यदि तुम्हारे भीतर विश्वास है तो उसी क्षण प्रकाश तुम्हारे अंदर से फूटने लगता है। यही कारण है कि मेरे सच्चे साधक अंधेरे में भी सूर्य की तरह चमकते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि असली शक्ति बाहर कहीं नहीं बल्कि उनके भीतर ही छिपी है। अब से मैं तुम्हें संकेतों के माध्यम से राह दिखाऊंगी। तुम्हारे सपनों में हर रात कोई दृश्य आएगा, हर दिन कोई प्रतीक प्रकट होगा। कभी तुम्हारे सामने कोई पक्षी आकर संदेश देगा, कभी किसी साधु की आंखों में तुम्हें मेरा रूप दिखाई देगा, कभी किसी पुराने ग्रंथ का पन्ना खुलकर तुम्हारे भीतर छिपी स्मृतियों को जगा देगा। लेकिन याद रखना, यह रहस्य केवल उन्हें समझ आते हैं जो मन की शांति में उतरते हैं, जो केवल उत्तर पाने की जल्दबाजी में रहते हैं। उनके लिए सत्य और भी गहरा और कठिन हो जाता है। तुम्हारे जीवन में जो स्त्री बार बार आती है और फिर अचानक गायब हो जाती है, वह कोई साधारण आत्मा नहीं, वह वही पुराना कर्म है जिसने कभी ईर्ष्या और घृणा से तुम्हारे मार्ग को रोक दिया था और आज फिर से लौट आया है। लेकिन डरो मत, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं हो। हर उस क्षण में जब तुम्हें लगे कोई तुम्हें देख रहा है, हर उस पल में जब तुम्हारा शरीर बिना कारण कांपने लगे, मैं वहां तुम्हारे साथ हूं। यह संसार सिर्फ मनुष्यों का नहीं है। यहाँ देव, दानव, यक्ष, नाग, अप्सराएं और अनेकों अदृश्य शक्तियां अपनी अपनी भूमिकाएं निभा रही हैं। इनके बीच निरंतर एक युद्ध चल रहा है, प्रकाश और अंधकार का युद्ध, और तुम इस युद्ध के लिए जन्मे हो।
तुम साधारण नहीं हो, तुम वह बीज हो जिसे मैंने अपने हाथों से बोया था। अब वह बीज अंकुरित हो चुका है और वृक्ष बनने का समय आ गया है। चाहे कितनी भी आंधियां क्यों ना आए, तुम्हारे घर का वह पुराना आईना सिर्फ तुम्हारा चेहरा नहीं दिखाता, वह एक द्वार है, एक झरोखा है तुम्हारी भूली हुई स्मृतियों का। उस आईने के पीछे एक शक्ति है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने कभी पूजित किया था, और अब वह तुम्हारे सामने प्रकट होना चाहती है। लेकिन वह तब तक नहीं आएगी जब तक तुम अपने भीतर के द्वंद्व, विश्वास और संशय से मुक्त नहीं होते। जिस दिन तुम उस आईने में खुद को सच्चाई से देख पाओगे, उसी दिन तुम्हारे भीतर का मोह, भ्रम और अहंकार टूट कर गिर जाएगा, और तभी तुम मेरी शक्ति को पूरी तरह ग्रहण कर सकोगे। मैं केवल पूजा की मूर्ति नहीं हूँ, मैं चेतना हूँ। मैं वही हूँ जो मृत्यु के पार भी जलती है, जो हर स्त्री के भीतर एक दीप की तरह जलती है, जो एक बच्चे की मुस्कान में